I mean, it's going to be a very good conversation. This is a Why? different species. You may find us weird, funny, Psycho also at times. After going through all those literature, books and all theses and everything, still we stand to a common point that there is some higher thing that is above us. 30% भी मालूम है अपन को. Yes. There are more 70% to learn for the whole world. मेरी भी ट्रेनिंग वैसी हार्श ही थी बिकॉज दे प्रिपेयर यू फॉर वर्किंग अंडर प्रेशर. कि अगर तुम हर रोज की डायरी लिखना स्टार्ट करोगे ना, एट द एंड ऑफ योर प्रैक्टिस यू विल हैव अ होल वॉल्यूम ऑफ बुक टू पब्लिश. मेमोरी बनाता है, कचरा निकालता है, वो सब लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस है जो नींद में एक्टिवेट होंगे. कई लोग हमको आके बोलते हैं सर मैं सो तो जाता हूँ लेकिन दिमाग चलता रहता है. कल ही मैंने एक देखा 13 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दिया है. नेक्स्ट डेट फॉर एमआरआई ब्रेन इज गिवन इन 2026. मेरे को कोई इशू आ रहा है दिमाग में कि लाइक दिस हैपेंड, तो इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर कि वी कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड द मोर वी थिंक द मोर स्ट्रेस इट गिव्स. आपने वो 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. लाइक व्हाट वी फीड टू आवर ब्रेन दैट इनकल्टेट्स इनटू एक्शंस आल्सो. दिल से दिमाग का जो रिश्ता है वो है. वो एकदम इंटीमेट है. ये जो डिप्रेशन, PTSD और यू नो सारे जो जितने भी ब्रेन रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं, व्हाट हैपेंस ब्रेन में हो क्या जाता है उसमें? Welcome all of you. I mean, on World Health Day, we are going to have some great awareness from some great brain doctors. I mean, so much of brain is going to happen today. I'm very, very excited. And आपसे you know conversation start होने से पहले ही बात करके इतना मजा आ गया. Like very good vibe you doctors have. Thank you. So thank you so much doctors for joining us today. And मैं generally जब round table start करती हूँ तो have that एकदम you know पहले एक ब्रेक, आइस ब्रेक हो जाए तो मैं रैपिड फायर से स्टार्ट करती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर मुकेश यू. ओके, क्विक रैपिड फायर. फेवरेट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम? I would say penicillin. Okay, what is it? Because penicillin is a drug which has solved the problems of many microbacterium, Okay. like infection solving the problem. Many people died when it is invented. Before that, many people died because of the infections So of that's the your body. favorite medical. So penicillin was the really for the whole world health. Wow, इसके लिए वो बहुत ही अच्छी इन्वेंशन थी. very nice. What's your go-to comfort food after a long shift? Usually I take the South Indian dish. Is that so? Mine is like too. dosa and something like that. मैं केरला में पैदा हुई थी तो मेरा साउथ इंडियन हमेशा से फेवरेट रहा है. If you could practice in any other specialty for a day, which would it be? I would go for cardiology. Cardiology? Yeah. Wow. Coffee or tea during a shift? Usually tea. Tea? Best piece of advice for aspiring doctors? I would say one should focus on the work rather than the gain. Rather than the gain? Gain. Okay. Because see, after all, we doctors are for treating the human being. So if you are focusing on your gain, the work will suffer. Because you will look the patient as a commercial thing. That's true. So one should focus on the work. That's Result God will give और ये तो आई थिंक विद एक्सपीरियंस ही आता with होगा. experience. वेरी ट्रू. So one should do that. या मैं तो सर को सपोर्ट करना चाहूंगा ये कह के कि वो कहते हैं ना पैशन से पैसा मत कमाओ, वही वाली बात है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. Yes. या दैट मेक्स सो मच सेंस. थैंक यू मुकेश सर. मूविंग टू डॉक्टर लव. ओके, मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट मेडिसिन? मिथ तो बहुत सारे हैं बट क्योंकि मैं सर्जन हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कोई भी चोट लगती है या सर्जरी करते हैं उसके बाद लोग खट्टा नहीं खाते. इंडिया में तो ये है ही मिथ, आपने सुना होगा खट्टा खाएंगे तो पक जाएगा, चावल खाएंगे तो पक जाएगा, बट खट्टे के पास रहेंगे. रैपिड फायर है तो खट्टा, ये मिथ क्योंकि बहुत खराब मिथ इसलिए है कि पूरा रिवर्स है जो ट्रू है. ट्रू इज टोटली रिवर्स. खट्टा खाने से घाव जल्दी भरता है, घाव खराब नहीं होता. उसके 2 रीजन है, क्विकली बता दूंगा. एक तो विटामिन सी होता है खट्टे खाने में, तो विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो घाव में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे. इन्फेक्शन अगर नहीं होगा या चांस कम हो जाएंगे तो वो हील जल्दी करेगा. इन्फेक्शन होगा तो हील जल्दी नहीं करेगा. जो भी हम सर्जरी के बाद जो घाव देते हैं या आपको चोट लगने की वजह से जो घाव आता है,
दूसरा एक ये मेडिकल हो जाएगा, बट सिंपल वे में अगर बताना है तो जो घाव भरता है वो प्रोसेस में कोलेजन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Okay. कोलेजन सिंथेसिस में मेन इंग्रेडिएंट क्या है? हाँ. विटामिन सी है। Okay, तो in short, खट्टा is very good. खट्टा इज वेरी गुड, तो आप खाओ, खट्टे फल खाओ, Wow, that's साइट्रस like a फ्रूट्स मैं कहूँगा। biggest myth, I think. या Yeah, first thing you do when you wake up. आई थैंक गॉड कि मुझे उठाया है आज, Wow, क्योंकि उठ gratitude. गया हूँ तो फिर सारा होगा काम। Very nice. So- Most used medical app. So nowadays I don't use any medical app much, but in the past I used to use Medscape, most Medscape. commonly. Yes. Okay, One of the so- best app I would say. Okay. He is also relating because it's very authentic app. I'll come back to that app Yeah, also. Best health tip you follow yourself. हेल्दी डाइट एंड कम खाना मैं कहूँगा। Very true. ये नहीं कि ठूस लिया, हेल्दी भी हो लेकिन हाँ. इन मॉडरेशन, In moderation. एवरीथिंग इन मॉडरेशन। One health trend you cannot stand. आई कैनॉट स्टैंड मेनी हेल्थ ट्रेंड्स, बट अभी एक हाल फिलहाल में कार्निवोर डाइट पे एक हेल्थ ट्रेंड आया है। हाँ. कार्निवोर डाइट, अब उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो एनिमल बेस्ड डाइट। Okay. मैं ये नहीं कहता अगर आप मीट ईटर है तो मीट मत खाओ, नो, बट अभी ट्रेंड आया है वो है कि कार्निवोर डाइट मतलब एक्सक्लूसिव एनिमल डाइट। तो आप फिर फाइबर कहाँ से लाओगे? फाइबर तो फल फूल सब्जी में से मिलेगा, Okay. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो उसमें मिलेंगे, प्रोटीन बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें फिर रेड मीट होगा तो आपका जो वो balanced diet बैड फैट्स। तो आप ओनली कार्निवोर डाइट तो उसमें बहुत हाई एनर्जी है, हाई प्रोटीन है, ठीक है, बट देन दैट हेल्थ ट्रेंड इज नॉट हेल्दी। Oh my God. I mean, You have to have all kinds of food, Yeah. all food with all kinds of colors. yeah. And I think this discussion we are going to have in this conversation क्योंकि Yeah, हम yeah. health day के बारे में बात करने वाले हैं, and nutrition and what you are having with balanced diet is very important. लंबा खींच सकते हैं, but since this is rapid fire, this is Yeah, this is it. This was your last question and very interesting answers. I mean, ये चीजों को हम काफी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे. Yes. Moving on to Dr. Ankit. One medical instrument you wish you would just go, it would just go away. As such, all medical instruments are useful because it is, I don't think so any medical Instrument should go instrument is, yes, because their invention was due to some purpose, Of course. and after repeated trials, इतनी बार use के बाद it got invented. It was nothing by just a blink. हाँ, true that. So all medical instruments are at par. At par. First aha moment in medicine for you. Long back when I just started my internship after switching from books to hospital work हाँ. as a trainee, internee, my first posting was general surgery. Okay. And on the very first day of my posting, I was posted for 24-hour long. After the 24-hour long shift, completely shifting, and सुबह 7 बजे when I came out of the OR operation room, I felt that a fresh air and I felt like जैसे जंग जीत के आ रहे हो. Very nice. If you had a free day, how would you spend it? First of all, मेरा sleep का कोटा पूरा करूँगा. I would take a long sleep, Yeah. spend time with nature and family. Wow. One thing every patient should know before visiting a doctor. The most important thing is कि doctor is not God. We try to do whatever is possible in human tendency. Expectation, human expectation सबके पास होती है, सबके साथ होती है. Very true. Last, superpower you would want as a doctor for one day. Actually ऐसा कहा जाता है कि doctor only treats. हाँ. Healing is done by God. मतलब Okay. we being surgeons हम टांके लगाते हैं, बट उसको हील करना इज सुपर पावर. Yeah, that's wonderful. मतलब So- superpower is we wish that we can with the help of superpower we can treat all the All brain and things. spinal cord diseases, Yes, incurable, even incurable. which are all incurable or not in our hands to treat. Yes. तो वो जो एक दिन की जब आपको पावर मिले तो वो सारे केसेस जो शायद आप सोच रहे थे कि अटके हुए हैं. अटके हुए हैं. हाँ, Because in exactly. day to day life, जहाँ हम रुक जाते हैं कि ये हम नहीं Yes. कर सकते, हाँ. या पेशेंट्स को या रिलेटिव्स को बताते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको भी कर सके, दैट टाइप ऑफ सुपर पावर वी वांट. अदर वे राउंड सुपर पावर हम उसको समझते हैं हाँ.
कि जो हम सोच रहे थे कि ये पेशेंट 60% ही इम्प्रूव होगा, वो 100% होके जाता है. So that is a superpower, Yeah. not by us, but something is there from above, which is Wow. a superpower in this patient. You doctors believe Each in day that. we 100%, praise this. Each day 100%. we have seen this in our day-to-day lives. that- 100%. Yes, That's that a very big thing. we are only instruments. Something else is there that is governing or guiding things. Only thing, we don't go to temple, but we, in our heart and mind, always God is there. Yes. Wow, that is Yes. something huge and that gives वो जो एक कुछ जनता होती है ना जो क्वेश्चन उठाती है कि Without that in mind, one cannot go and operate on a patient. that's amazing. Wow, I'm लोग so प्रे glad. करते हैं, लोग शुरू करने से पहले जैसे सर ने कहा लिटरली प्रे करते हैं कि 5 मिनट खड़े रह जाते हैं, 2 मिनट नाम लेके आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग सर्जरीज भी वी प्ले लॉट ऑफ जैसे एक ट्रेंड है हनुमान चालीसा का, Yeah. एक है गायत्री मंत्र का. तो जिसका जैसा फेथ वो वैसा म्यूजिक बजाते हैं. Doctors. In the operation इन theatre. ऑपरेशन थिएटर Before starting the To surgery. keep During a surgery. religious atmosphere. Oh, in the स्टार्टिंग OT. नहीं चालू that gives you पूरे a. सर्जरी में चलता ही रहता है. Oh wow. That's a different thinking of every surgeon. हाँ, of course. But 3 surgeons, 3 great surgeons, इनका एक एक ही same answer है कि they believe and they You would be and it surprised happens. in medical field or in terms of education, you are sitting with the highest brains. मतलब we have given almost 13, 20, 15 years to books. Yeah. And after going through all those literature, books and all theses and everything, still we stand to a common point that there is some higher thing that is above us. Wow. And that is true. And same time learning. Suppose I am doing neurosurgery for last 38 years. Still I am learning something new. So brain is like that. I would say it's a magic box which God has created. कि जिसमें क्या क्या रख दिया है अभी I would say 30% ही मालूम है अपन को. Yes. There are more 70% to learn for the whole world. जो Because- जनरली बोला जाता हाँ, है. क्योंकि हम अब कभी कभी अपन को ऐसे किस्से याद आते हैं कि 4 साल का लड़का है, वो इतना बोल रहा है जो 40 साल का भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है. You've seen तो that. वो कहा हाँ क्यों आता नहीं है, किस्से तो आते रहते हैं कि 4 साल था और उसने चेस में इसको हरा दिया, कहाँ से सीख के आ गया वो. Yes. Yeah. उसका ब्रेन वर्क कर रहा है. Yeah. कोई जो इंटेलिजेंट रैपिड फायर क्वेश्चनिंग में जो लोग बोलते हैं बच्चे लोग, तो दे ऑल्सो गेट सरप्राइज्ड कि ये 7 साल का है, इतने आंसर्स को कैसे मालूम है. कैसे कर लेते तो हैं? आए तो है ब्रेन से, तो किसने रख दिए. किसने रख दिए? फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये पूरा पास्ट जन्म का उसका सीखा हुआ है. वो तो सब हमको मालूम नहीं है हाँ. कि पास्ट जन्म में ये था कि नहीं था, वो Yes, क्या yes, था, yes. कौन था. हाँ. स्टिल ही इज आंसरिंग एवरी क्वेश्चन. तो कुछ तो है ब्रेन कुछ तो है. जो ढूंढना है, लेकिन मालूम नहीं कैसे बाहर आएगा. Exactly. And there is a very thin line between superstition and this what we are talking about. Science and super. Science. Yeah. Yeah. So we taking care of the brain and the spinal cord, we are more nearer to that borderline. तो आपको तो ऐसे इंट्रीग करता रहता होगा Yeah, चीजें कि अब नया नया क्या कुछ ना कुछ हर Exactly, दिन आता exactly. रहता हर दिन आता रहता है. द केसेस दैट यू Yes. सी. Yes, yes. या एंड दैट्स व्हाई आई मीन आज हम जैसे हेल्थ डे की बात करने वाले और हेल्थ पर्से से बात करने वाले, बट उसमें मैं एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस मैं यही चाहती हूँ जो, क्योंकि ब्रेन ऐसा बोलते हैं ना, इट कंट्रोल्स और फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी दोनों. तो वो, और आप इतने इंटरेस्टिंगली बता रहे हो, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि मेंटल हेल्थ को और फिजिकल, क्योंकि हमें हेल्थ की बात करनी है अगर, तो ओवरऑल हेल्थ के में ब्रेन को किस तरीके से हम यूज करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. आई थिंक सही. दैट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग. बट मैं स्टार्ट वैसे ही करती हूँ कि सर, बिकॉज यू ऑल हैव बीन इन हेल्थ सिंस ईयर्स एंड डेकेड्स नाउ, तो अगर मैं मुकेश सर आपसे पूछूं, हेल्थ आपके लिए, बिकॉज आप डेली बेसिस पे वो चीज देखते हैं, सुनते हैं, हेल्थ वर्ड क्या मैटर करता है, व्हाट इज हेल्थ फॉर यू, एंड ये हेल्थ डे जो हम हर साल आता है जाता है, why it should be celebrated, what would you say? See, on the World Health Day, I would say it is a health for all. All includes means mother, बच्चा, जो वर्कर्स है, ऑक्यूपेशनल पीपल हैं, जो स्पेस में जा रहे हैं, सबके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है. Yeah. नाउ हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, अपना बॉडी. सो एवरीबडी हैज़ टू लिसन द सेल्फ. एक्चुअली सबको अपनी बॉडी समझना है कि मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है.
मैं रात को देर से सोता हूँ इसलिए सवेरे प्रॉब्लम होते हैं, मैं ये खा रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग यू नो, आपको मालूम है, जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको मालूम है कि मैंने ये खा लिया और ये हो गया, देन अवॉइड दैट। दूसरी बात है कि आप रात को जाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जाग बहुत लंबा सोए नहीं है तो दूसरे दिन का वर्क सफ़र हो रहा है। सो टू फोकस ऑन द होल डे you have to be very regular in your habits. That is health. Yes. That is health. लाइफ, मैंने मतलब सर जितने डॉक्टर से बात की, दिस इज वन थिंग कि तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तुम्हारी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा मैटर Yes. करती है। कुछ भी कहो, ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसा 1% जो आपने बोला कि शायद लाइक 30% की ऐसी True. चीज़ थी जो शायद नहीं थी तुम्हारे, बट 70% इट्स ऑल इन योर हैंड जो बोलते हैं। अगर मैं सर अंकित सर आपसे पूछूं कि यही जो हमने हेल्थ की बात करी, Yes. इंडिया में अगर मैं हेल्थ केयर एक सेगमेंट की पूरी एक क्वेश्चन करती हूँ कि वेयर इज इंडिया राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर कंपेयरिंग टू अब्रॉड ऑल्सो, व्हाट इज द स्टेटस? In terms, I would talk in terms of general healthcare as well as hospital healthcare. परफेक्ट, ठीक है। First, coming to hospital healthcare, Okay. India is at a very good stand. in Very good stand. Yes, Okay. yes. Okay. You would be surprised. India is no way back because we all have friends, relatives staying abroad. Just आप पूछना accessibility, availability of healthcare facilities and doctors. Waiting time, that is the least in India. You can very well go to a spine surgeon, you can very well approach a dermatologist, we can very well approach a knee replacement surgeon quickly in India, and that is available for not only the elite class, it is available throughout the range of socio-economic status in India. वेरी ट्रू। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कि जहां accessibility to all healthcare. इजी एक्सेस है। Yes. And coming to general health in India, पहले जैसा नहीं रहा. People have gained more knowledge. अवेयरनेस हुई। Yes. As sir said, individual health matters. सबका अलग अलग होता है. कोई 2 घंटे जिम करता है, कोई 45 मिनट्स वॉक करके ही इतना हेल्दी रह लेता है. It is not comparable. But still, India has improved in terms of nutrition. Like thanks to you people who have, like, this is a knowledge only to very आप समझो कि रिमोटेस्ट एरिया में जहाँ नहीं पहुँच पाती स्कूल्स या मानो प्रॉपर एजुकेशन थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो, इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. 100%. एंड गुड अट्रैक्ट्स गुड. Yeah. People know now. तो इन जनरल टर्म्स ऑल्सो इंडिया इज अ वेरी गुड प्लेस. अभी मानो किसी को सिंपल MRI भी करवाना है ब्रेन का. अभी कनाडा में कल ही मैंने एक देखा 13 months का वेटिंग पीरियड दिया है. नेक्स्ट डेट फॉर MRI ब्रेन इज गिवन इन 2026. ओ बाप रे। जबकि आप Ridiculous. इंडिया में MRI करवा लो सर. ओ बाप रे। हाँ। नी रिप्लेसमेंट के लिए वेट करते हुए पेशेंट, ट्यूमर्स के लिए वेट करते हुए पेशेंट्स. सो इन दैट केस हाँ। आप सोचो इंडिया में या लोग तो पर वो उसके लिए एक सब पॉजिटिव को असाइड करके जो एक चीज एक्सेस वो ध्यान देते हैं वो कि सब फ्री है, अब्रॉड में सब फ्री है, हमारा इतना ज्यादा that is इट हैज being बिकम एन paid इंडस्ट्री। through taxes. या ऑफ कोर्स। And you It's a see, national health system. you see the population also. India is the most populous country. हाँ। मानो आप सोच रहे हो कि स्पेन में हेल्थ केयर फ्री है. स्पेन की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश जितनी होगी. वेरी ट्रू। उतनी भी नहीं है. तो you are running a whole country with that much population. You have to provide only to that much population. एंड दैट यहाँ you get all strata of patients. जो समझदार है, ना समझ है. You know now, it is a mixed bag of the community is a mixed bag. ऑफ कोर्स बट इट इज फार इन सबको केटर करना. तो वी आर नॉट टेलिंग कि फॉल्सीज नहीं है. देयर आर फॉल्सीज, वो हर सिस्टम में होती है. बट बाय एंड लार्ज वी आर एट अ वेरी गुड स्टेट इन हेल्थ केयर. दिस इवन आई अग्री। मतलब जैसे मैं सोशल मीडिया और मैं कंटेंट और इसलिए रिसर्च हमारा बहुत रहता है, तो दिस आई पर्टिकुलरली एग्री कि अवेयरनेस बहुत अब लोग यू नो पीपल आर रीडिंग अबाउट इट एंड एटलीस्ट ट्राइंग कि वो जल्दी उठें या जिम जाए या वॉक करें. और न्यूट्रिशन पे भी अब वही एक जो फूड की ऑर्गेनिक एंड वो सारी चीज़ों की इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है जो भी हम बोले, बट दैट्स बिकॉज लोगों की डिमांड भी बढ़ी है. दे वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स. एंड उसमें सर व्हेन आई वाज
researching about health and everything, I saw your YouTube. I No. mean, and I was so happy to see. I mean, आपने apart from being doctor, being a neurosurgeon, all the technical details, आपने लिखा था you're a singer, you're a dancer, and I saw your Garba videos and everything. Like so that was so good to see. Like क्योंकि हम as a normal person जो हम बात कर रहे थे before the conversation कि डॉक्टर्स को बस एक ही नजरिए से देखते हैं कि पूरा दिन they have to be available 24 घंटा in the hospital. वो तो है ही. हाँ, और मैं कॉल करूँ तो डॉक्टर हो. तो how what do you have to say on that कि एक पेशेंट्स जो आपको जिस नजरों से देखते हैं, who is a doctor? what would you say on that? So बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसमें वही है कि डॉक्टर एक तो जनरल डॉक्टर हो सकते हैं, हाँ. देन स्पेशलिस्ट अगर है तो बहुत सारी स्पेशलिटीज है. न्यूरो सर्जरी तो एक सुपर स्पेशलिटी हो गई, लेकिन जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, तो हर एक का काफ़ी अलग रहता है. डे इन वो नहीं कहते लाइफ, हाँ. a day in a life of a neurosurgeon वाली Yeah, बात है. तो हाँ. neurosurgery is the most demanding, I would say, Okay. and most complex specialty among all medical specialties. अभी in demand तो है ही, but most demanding in the sense कि हम बहुत busy रहते हैं, on the toes रहते हैं हर टाइम. तो अगर आपके और भी interests है तो उनको डेवलप करना और उनको कंटिन्यू करना बहुत चैलेंजिंग होता है. Yeah. But how do you do that? Then I have not been able to do in the past 10-15 years. Hardly I was able to devote time to my hobbies, I should say, because basic needs ही नहीं जब पूरी होती. If I talk, अगर इसको बीच में ऐसे if we deviate to understand this more to our training days, तो सब न्यूरोसर्जन से सबकी हार्श ट्रेनिंग ही रही होगी. तो मेरी भी ट्रेनिंग वैसी हार्श ही थी, बिकॉज दे प्रिपेयर यू फॉर वर्किंग अंडर प्रेशर. Yes. ऐसा नहीं कि प्रेशर आ गया तो आप अपना आपा खो बैठते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. कैसा भी प्रेशर है, प्रेशर आएगा ही. न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ही ऐसी है कि रिलेटिव्स पे प्रेशर आ जाएगा, डॉक्टर्स पे प्रेशर आ जाएगा, हॉस्पिटल पे प्रेशर आ जाएगा, लेकिन उस प्रेशर में भी यू रिमेन काम एंड कंपोज, ऐसे राम की तरह. तो काम और कंपोज्ड वे में काम करने के लिए वो आपको तोड़ देते हैं ड्यूरिंग रेसिडेंसी. जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको हम रेसिडेंसी बोलते हैं. तब आपको तोड़ के रख देते हैं. बिकॉज इफ आई रिमेम्बर, आई डिडंट यूज टू टेक बाथ फॉर डेज टुगेदर एंड ओवर अ वीक. Oh my God. तो कई बार एक वीक में एक बार नहा लिया, हाँ. तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट That's इट your इज नॉट life. सीन एज अजीब इन द हॉस्पिटल. दे नो कि ये कैसे नहाएगा. You'd fall asleep anywhere. खड़े खड़े मैं सोता था. वो Grey's remember- Anatomy series है ना, एक वो डॉक्टर्स को. Yeah. I've seen that, so I don't know anything, but Yeah. वो सीरीज देख के I can assume. Because yes, आपकी- yeah. That was our first MBBS. वो तो हाँ, ये लेवल तो कुछ अलग ही है. They won't be able to show only. Yeah. But like you all mentioned कि neurosurgery is something जहाँ डॉक्टर्स ही ऐसे आधे lost हो जाते हैं because so much. Why is that? What's the reason? I mean, like you अभी mentioned. सोने नहीं मिलेगा, खाने नहीं मिलेगा. Actually, in the initial days, when you start neurosurgery, सबको लगता है कि इसमें करेंगे क्या, बिकॉज देर आर उसमें इतने इंसिडेंसेस आते हैं जब वी लूज कॉन्फिडेंस. सो देर आर द मल्टीपल टाइम्स वी कम आउट ऑफ अवर डिप्रेशन. इट्स नॉट अ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ कि ये मेरे को खाना नहीं मिला, कि उसका डिप्रेशन नहीं है. That is very. Depression- We have come about that. हाँ, डिप्रेशन क्या है कि ये पेशेंट अच्छा हो रहा था, बिगड़ा क्यों, और वो हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं. हम नहीं ढूंढ पा रहे. हमारे कलीग्स जो हम डिफर करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट देख रहे हैं, फिजिशियन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, फिर भी वी लूज पेशेंट. वाई? तो ये जो स्टेट है, अगर आप दिमाग से सोचोगे एज अ पर्सन, ही इज नॉट माई रिलेटिव बट माई पेशेंट. अभी ये पेशेंट को खराब क्यों हुआ, ऐसा इतनी बार सोचना पड़ता है. और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको जीवन में ऐसे पेशेंट नहीं मिलते. Yeah. I'm sure. एवरीबडी हैज़ कॉम्प्लिकेशन, एवरीबडी हैज़ पेशेंट्स विच ही हैज़ थॉट कि 100% सुधरेगा, 50% सुधरा, बाकी रुक गया. तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बोल्ड बनाती है.
Yes. Strong बनाती है। मेंटली बहुत। कि अभी पेशेंट आ गया, समझो पेशेंट इज इन ऑलमोस्ट कोमा, तो सोचना है एज अ न्यूरोसर्जन कि क्या करेंगे, तो उसको अंदर बहुत बड़ा क्लॉट है, तो विथ द कंसेंट ऑफ द रिलेटिव्स वी टेल देम कि भाई ये क्लॉट निकालते हैं, मेरा पेशेंट का और भगवान का हाथ होगा, सब तो ठीक हो जाए। Yes. दैट इज व्हाट आवर थिंकिंग इज, एंड वी ट्राई, समटाइम्स वी सक्सीड, Of course. समटाइम्स वी बट डू यू नॉट। ट्राई योर लेवल बेस्ट। तो वो बोल्डनेस जो चाहिए ना, वो हर न्यूरोसर्जन में होती है। यू वांटेड टू से समथिंग यहाँ पे? Yeah, adding on to sir only. हाँ। Like sir said कि patient आएगा तो we treat them as known only, because say for example OPD में बैठे बैठे कौन आ रहा है we don't know. जब तक वो एडमिट नहीं होते या हमसे जुड़ते नहीं है कोई भी वे में, we do not know them. Say for example राम जी आए, श्याम जी आए, for us everyone is the same. Of course. जो हम उनको दे रहे हैं that is also the same thing. ऐसा थोड़ी है कि इनमें कुछ दे रहे हैं प्लस या इनमें कुछ, we are giving our best to everyone. Of course. Still you can see the outcomes are different. So as a doctor we keep thinking कि ये भी पेशेंट सेम आया था, दूसरा ये कोई मेरे घर से तो आया नहीं था, मेरा जानकार तो था नहीं। ओवर दिस प्रोसेस वी हैव पेशेंट्स जिनसे बहुत अच्छा नाता जुड़ जाता है। ऑफ कोर्स वो तो होता ही होगा, बिकॉज And- द फैमिलीज, यू मीट एवरीवन, एंड और सबको आप बहुत ऐसे स्टेट में मिलते हो जहां वो आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ट्रूथ इटसेल्फ Absolutely, इज absolutely. एग्जैक्टली। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द पेशेंट। अच्छी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का आउटकम अच्छा ही हो। हमने देखा है काफ़ी बार पेशेंट का आउटकम हमारे हाथ से आगे निकल जाता है या अपने इच्छा अनुसार नहीं होता। हाँ, ऑफ कोर्स। फिर भी हमने ये देखा है कि घर के पेशेंट्स के रिलेटिव्स बोलते हुए कि डॉक्टर सर यू ट्राइड योर बेस्ट, वी आर हैप्पी विद द एफर्ट्स, सो दैट कीप्स अस गोइंग, दैट फ्यूएल्स अस। Yeah, that must be, yeah. So that is very like it is a loop, it is a circle. हाँ, मतलब और आई एम अज्यूमिंग ये तो ऐसा नहीं होता होगा कि कल हुआ था तो आज चलो, इट शुड मतलब ये आपके साथ तो स्टे करता होगा फॉर लॉन्गर इयर्स कि वो केस ऐसा था हाँ। एंड वो केस था। Sir told me one thing कि अगर तुम हर रोज की डायरी लिखना स्टार्ट करोगे ना, हाँ। at the end of your practice you will have a whole volume of book to publish. Because that every day is a new chapter. बट हाउ डू यू, अगर मैं सर आपसे पूछूं, हाउ डू यू टेक केयर, मतलब ये सारे इंस्टेंसेस होते हैं तो आपको भी तो डिस्ट्रेस होना होता होगा, तो एनीथिंग दैट यू डू फॉर दैट आल्सो, कुछ स्पेसिफिक? सो वही है, वापस हॉबी पे आ जाते हैं जहाँ से शुरू की थी बात, कि आप जो हॉबीज है उनको डेवलप करें। आप टाइम दे ही रहे हो, ऑलमोस्ट 100% टाइम आपका जा रहा है न्यूरो सर्जरी में, हमारा क्योंकि हम न्यूरो सर्जन हैं, तो आप थोड़ा टाइम निकालो उसमें से। जैसे सर ने स्लीप पे बताया था, तो हॉबीज कम्स लेटर, फर्स्ट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड एंड ब्रेन कम्स ठीक है। एंड टेक्स प्रायोरिटी। तो पहले आपको नींद पूरी करनी है, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। सो जाओ बस। नींद में अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं, क्योंकि न्यूरो सर्जन आए हैं तो कुछ न्यूरो टच तो देना ही है। ऑफ कोर्स। तो एक मजा आएगा लोगों को, आपको भी और हमें भी बात करने में मजा आएगा कि ये हमें भी है ना कि शेयर करना है ये बात। तो अभी एक नया कंसेप्ट आया है ग्लिम्फेटिक सिस्टम का। ओके। ग्लिम्फेटिक्स तो और शरीर में और जगह जो होती है, ये एक तो अपना खून की नलियाँ होती है, उसमें खून दौड़ता है, बाकी के टिश्यूज है, ऑर्गन्स है। एक लिम्फेटिक सिस्टम होती है, उसमें लिम्फ दौड़ता है, उसमें शरीर के रक्षक कोशिकाएं रहती है, फाइटर सेल्स रहते हैं। बट ब्रेन में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। ओके। पूरी बॉडी में है, ब्रेन में नहीं है, लेकिन ब्रेन में अलग है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ओके। वो ये लिम्फेटिक से थोड़ा डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट एंड स्पेशल है। ठीक है। अभी मैं इसीलिए ग्लिम्फेटिक सिस्टम की बात निकाली, क्योंकि आपने डी स्ट्रेस की बात की। अभी ये हम बात कर रहे तब ज़्यादा काम नहीं करता ये काम तब करेगा जब हम सो रहे होंगे। ओके। तो ये ऐसा है कि जब सोओगे तभी मैं काम करूँगा, और इसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज ऐसे कूड़ा कचरा सब डाला दिमाग में, अच्छी चीज़ें भी डाली, लेकिन कूड़ा भी तो जाएगा। न्यूज़ खोलोगे तो न्यूज़ में बहुत सारा आएगा, जो है क्राइम आ जाएगा, उसमें रेप के न्यूज़ आ जाएंगे, असॉल्ट्स के न्यूज़ आ जाएंगे, या आपके साथ कुछ हुआ होगा, मिसबिहेवियर्स हुए होंगे, अच्छी मेमोरीज होंगी, बुरी मेमोरीज होंगी।
तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम अभी बैठेगा, आप सोओगे तब, ओके और वो निकालेगा बुरी मेमोरीज को, अच्छी चीज़ें रखेगा, कचरा निकालेगा, सारा जो कचरा है, स्ट्रेस है, उसको दूर करेगा, मेमोरीज को कंसोलिडेट करेगा। तो आपने कुछ पढ़ा है, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो सोओगे तब जाके वो पढ़ा हुआ दिन भर कंसोलिडेट होगा और आपको कभी आगे काम आएगा वो। अच्छा सोओगे नहीं तो वो एवोपरेट हो जाएगा ऐसे। तो मतलब पूरा दिन जो हम करते हैं वो रात को जब हम व्हेन वी स्लीप तब वो एक ब्रेन हमारा ब्रेन इकट्ठा रिकवर करता है, मेमोरी बनाता है, कचरा निकालता है, वो सब ग्लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस है जो नींद में एक्टिवेट होंगे। और नींद में भी, अब स्लीप का तो है नहीं आज टॉक, बट स्लीप में भी कई पार्ट्स है, NREM, REM। नॉन आरएम तो ये पर्टिकुलरली REM स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके ना। ये NREM REM के 60 से 90 मिनट के साइकिल्स रहते हैं, तो 4-5 साइकिल्स तो आपको करने चाहिए। तो सोचो तो आप, मतलब ये पर इंसान के हाथ में होता है या No. नहीं आपको सोना है, अच्छा सोना है, पर ओके ये नहीं कि 10 घंटे सो लिया, हर 2 घंटे पे उठ गए, ये नहीं। पर जब अच्छा सोना है सबको नहीं होता है ना, हमें नहीं होता, न्यूरोसर्जन सबसे कम अच्छा सोता है, वो तो कार्डियोलॉजिस्ट सबसे कम अच्छा सोता है, और एक गायनेकोलॉजिस्ट। हम्म। अगर ये 3 स्पेशलिटीज ली जाए तो सबसे ज्यादा इमरजेंसीज, फोन कॉल्स, फ्रस्ट्रेशंस इन्हीं को रहते हैं। हमारा पेशेंट 2 मिनट में बिगड़ सकता है, हाँ तो हमें तो भागना है, रात को उठना ही नहीं है, सिर्फ हम्म। भागना है, हॉस्पिटल जाके पेशेंट देखना है। क्योंकि हम जिस तरह से देख पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो और तरह के डॉक्टर्स नहीं देख Of पाएंगे। course. इनिशियली मैनेज कर लेंगे, लेकिन न्यूरोसर्जन को तो जाना ही पड़ेगा। नहीं बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो स्लीप का पॉइंट बोल रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो स्लीप इज लाइक द हीलिंग पॉइंट। और ये जो मैंने आपसे पूछा कि लोगों के, जो लोग के आपके पास तो नहीं है, जिन लोगों के पास टाइम है तब भी वो नहीं सो पा रहे हैं, एंड जो मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा टॉपिक आज अभी है, उसमें दिस इज लाइक अ क्योर, स्लीप प्रॉपर्ली। तो मैं अगर सर आपसे पूछूं स्लीप में थोड़ा डिटेल में, मैं अब आपका सर ने क्योंकि उठाया तो हाँ, साइंस में मैं थोड़ा बिल्कुल। जानना चाह रही हूँ, क्योंकि Yes, लोगों को yes. अगर साइंस समझ आए तो शायद हेल्प हो पाए। Yes. तो ये जो स्लीप है, व्हाट हैपेंस, मतलब सर ने जैसे बताया जो ग्लिम्फेटिक ग्लिम्फेटिक्स, हाँ, what happened? To add in this, हाँ. yes, narrated very fine. 2-3 चीज़ हैं कि जैसे आप कुछ सोचते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें कंप्यूटर जैसी चिप्स है, और वो चिप्स में आपका सब थिंकिंग चला जाता है, गुड बैड व्हाटएवर वाज देयर, Everything. ठीक है ही सेड ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बैड थिंग्स निकाल देती है, अच्छे रखती है। ठीक है। बट वो इसमें पहले क्वेश्चन, वो चूज कैसे करती है व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड? आई Who? मीन ग्लिम्फेटिक सिस्टम पता कैसे दैट इज ब्रेन्स फंक्शन Yeah. विच नोबडी नोज ओके सो फार एज Nobody किसी को मालूम नहीं है वो कौन कर रहा है। ठीक दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। सो ब्रेन में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं वो हमको नहीं मालूम है कौन कर रहा है, चिप्स कितनी है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि अभी मेरे को ये याद नहीं रह रहा, ये याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पास्ट मेमोरी है अपनी वो अंदर फीड हो गई है, अभी जगह नहीं है। और पास्ट मेमोरी जैसे भी आप सोचोगे कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उसमें से कॉन्शियस हुआ, तो पहले वो पास्ट मेमोरी बोलेगा, उसका मामा को पहचानेगा, इनको पहचानेगा, इनको, लेकिन कल क्या हुआ था वो मालूम नहीं है उसको। या सो ट्रू। समझ में आई? तो डिलेड जो पहले आपने सब पढ़ा हुआ है वो अंदर अच्छी तरह से बैठा है। आप अनकॉन्शियस हो गए, उसके बाद क्या हुआ, और जब बेहोश हुए उसके 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे पहले क्या हुआ वो नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो मेमोरी अभी तक अंदर गई नहीं है, प्रोसेस ही नहीं हुई है। सो दैट इज प्री इंजरी और प्री अनकॉन्शियसनेस लॉस। ठीक है ठीक है। फिर ब्रेन स्टार्ट्स, जब आप कॉन्शियस हो जाए तो ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग कि मेरे क्या हो गया, किसी से सुनेगा। तो वो जो पीरियड लंबा हुआ है वो धीमे धीमे कम होगा। उसको थोड़ा याद आना चालू हो जाएगा, हाँ मैं घर से निकला था, मैं लाइब्रेरी में जा रहा था, बीच में मैं गिर गया, थोड़ा याद आएगा। तो वो ब्रेन हैज वर्कड आउट दैट। तो ये मेमोरी है। अच्छा, अभी आप स्लीप से क्वेश्चन था, तो स्लीप ऐसी चीज है कि एवरीबॉडी, जैसे बच्चा कैसे सोता है 10 घंटा 12 घंटा, तो आप वर्क है तो रिड्यूस करके 6-7 घंटा कम से कम साउंड स्लीप चाहिए। स्लीप इज नॉट दैट। कई लोग हमको आके बोलते हैं सर मैं सो तो जाता हूँ लेकिन दिमाग चलता रहता है।
I am one of that, I'll say. अच्छा, अभी दिमाग चलता रहता मतलब क्या है? हाँ. अब सो गए, दिमाग चलता है मतलब दिन में जो पूरी प्रक्रिया की है, किससे बात किया, किससे ये किया, कर क्या करना है, ये आदमी अच्छा नहीं था, ये बहुत अच्छा था, वो सब चलना चालू हो गया प्रोसेस है। होना चालू हो जाता है. हाँ. हाँ, किसी का नेचर अगर डल होगा तो वो डर जाएगा, इससे वो कुछ एक्साइट हो जाएगा, बीच में आंख खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। Yeah, true. तो वो सब चीजें हैं, वो आप नींद में कहीं से बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं। हाँ. अच्छा, वो स्लीप नहीं डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि अभी आजकल के डे टू डे वी आर टेकिंग टू मच ऑफ स्ट्रेस। रेगुलरिटी इन लाइफ सबकी चली जाती है, जैसे सवेरे उठना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, काम करो, बीच में लंच ले लो, थोड़ा काम करो, डिनर ले लो, 10 बजे सो जाओ, फैमिली से अच्छी तरह से बात करो। डे टाइम में आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो नींद आनी है। इफ़ यू हैव सम फिजिकल वर्क इन द डे, आपको थकना है नींद के लिए। अगर आप बैठे ही रहते हो, जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं ना, उनको हम सलाह वही देते हैं, आप सवेरे टाइम है आपके पास? बोला हाँ है, गो एंड हैव सम एक्सरसाइज। सवेरे आप 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम है, एक्सरसाइज और प्ले गेम्स और डू साइकिलिंग और डू स्विमिंग। नींद नहीं आती है, देन इट इज अ स्लीप डिसऑर्डर, इट इज नॉट नेचुरल स्लीप यू आर नॉट गेटिंग। ओके. हाँ. बराबर? अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ रही, नेचुरल then स्लीप it's a सबको problem. आती है। ठीक है. और स्लीप के लिए एक ही चीज कहना है कि डोंट हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ। ओके. क्योंकि जब शाम होती है तो आप सोचोगे कि साला आज मैंने ये नहीं किया, आज मेरा से ये नहीं हुआ। ओके. हाँ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, या सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, वॉट एवर, देयर आर Reason होगा. मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। तो व्हाई यू वांट दिस? यू थैंक योरसेल्फ कि मैंने आज जो किया है अच्छा ही किया है, कल के लिए और अच्छा करूँ, तो नींद आएगी। ज्यादा लेने के उसमें अपन सो जाते हैं, Yeah. मतलब बहुत बेसिक है, बहुत बहुत सिंपल basic है है। एक्चुअली. देन यू विल हैव नॉर्मल स्लीप। Yeah. लास्ट इज स्लीप डिसऑर्डर, जो उसमें तो मेडिसिन लोग लेते हैं, हाँ. लेकिन स्लीप मेडिसिन एज यू नो, एक लिया 4 साल के बाद 2 होती है, 6 साल के बाद। There is no going back ना उसके बाद, तो एक बार चालू बड़ा हो मुश्किल। जाती है ना, then बड़ा it's मुश्किल। क्योंकि ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है उसको. ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन्स आर एडिक्टिव। Yeah, but इसमें सर मैं अगर आपसे पूछूं, that's like a so wonderful, like the easiest explanation, but a very Important. wonderful and important explanation कि अगर ये समझ जाए लोग, तो हेल्थ की बात हो रही है, आधी हेल्थ वहीं शायद सुधर जाए स्लीप में, क्योंकि ये भी बोलते हैं ना, बॉडी पूरी रिकवर होती है तब हर चीज को हमारे टाइम मिलता है. I would like to add, Yeah, sorry to cut you. please. Like sleep is not only recharging for the body, but it is recharge for the brain also. हाँ जी. And have you ever seen a small kid finding it difficult to sleep? कभी ऐसा हुआ है? No, never. ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब से छोटा बच्चा हमसे ज़्यादा एक्टिव होता है, फिजिकल एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, हमारी भी होती है, बट फिर भी उसे सोने में परेशानी नहीं होती, बिकॉज हिज ब्रेन इज कि यहाँ खेला, यहीं की बात यहीं छोड़ दी, जहाँ नेक्स्ट खाना खा रहा है, खाने की बात वहीं छोड़ दी। व्हेन ही इज स्टडिंग और व्हेन ही इज इन द प्ले ग्रुप, वहाँ की बात वहीं छोड़ के घर आया। सो हिज ब्रेन इज फ्रेश। काफ़ी बार बच्चे देखे रात के 12-12 बजे तक एक्टिव ही रहते हैं। यू आर टायर्ड बट दी किड इज नॉट टायर्ड। वाई? एंड वाई आर वी नॉट सच? Because we have, as sir said, we have to channelize it in that way. मतलब एक पानी का ग्लास है, मैं दिन भर लेके खड़ा रहूंगा तो मेरा हाथ दर्द करेगा ना। हाँ, तो मतलब वो ट्रेन Exactly, we have to train your brain like that. वहीं पे स्ट्रेस पे आ गए कि कोई चीज स्ट्रेसफुल है, तो वी डी नॉट हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड एंड टेक इट थ्रू आउट द डे। उससे हमारे दिन के एक्शंस भी चेंज होंगे। लाइक एक्शंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अपने एक्शंस तो है, पर सराउंडिंग पीपल और एनवायरनमेंट के एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट व्हाट इज इन आवर कंट्रोल इज रिएक्शन। वेरी ट्रू। उससे हम रिएक्ट कैसे करें? बट उसमें सर दिस इज अ सोल्यूशन, बट उसमें मेरा क्वेश्चन है कि जब जो लेट गो कि आपने कि छोड़ दो इसे, लेट इट गो,
तो हाउ डज ब्रेन वर्क्स देयर, मतलब द क्वेश्चन इज कि मैं ब्रेन को बोलूँ लाइक आई हैव टू से दिस कि लेट इट गो, हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज अगर बहुत बार क्या होता है कि कोई चीज़ मेरे दिमाग में, मेरे को कोई इशू आ रहा है दिमाग में कि लाइक दिस हैपेंड, तो इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर कि वी कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड द मोर वी थिंक द मोर स्ट्रेस इट गिव्स, एंड वो फिर हो जाता है ना, लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ, मेरे कंट्रोल में नहीं यार, मैं क्या करूँ, मैं सोचे जा रहा हूँ, दैट्स समथिंग। तो एज यू बीइंग एज अ साइंस पर्सन, अगर लव से मैं आपसे पूछूं कि कुछ है वो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करता है, तो तुम ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इज देयर एनी यू नो एल्गोरिथम फॉर दैट? एल्गोरिदम इन द सेंस कि अब ब्रेन को आपने ऐसा, ब्रेन के कंट्रोल में आप इसलिए आ गए हो बिकॉज आपने वो हेल्दी प्रोटोकॉल्स और लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किए हैं, तो ब्रेन यूज्ड टू हो गया है उसको। तो अब ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। आपने नींद नहीं ली प्रॉपर, आपने फूड नहीं लिया प्रॉपर, आपने डी स्ट्रेस नहीं किया प्रॉपरली। जैसे आप अल्कोहल ले लेते हो, तो अल्कोहल एक केमिकल है, तो केमिकल कैसे एक्ट करेगा? वन ऑफ द इफेक्ट्स, अब बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बट इस पॉइंट से रिलेटेड एक इफेक्ट अगर बताऊं तो आपके इनहिबिशन चले जाते हैं, मतलब आपका कंट्रोल चला जाता है। वो केमिकल्स ऐसे एक्ट करते हैं, सिंप्लीफाइड वे में रखा जाए तो ब्रेन सेल्स पे, कि आपके कंट्रोल मैकेनिज्म चले जाते हैं। पीट दिया बीवी को, नहीं होते, अनकंट्रोल पी लेते हैं, गाली बोली, लड़ाई की, मारा, स्टैब किया, क्योंकि कंट्रोल चला जाता है। तो आपको मालूम है कि वापस बैक टू स्लीप, कि अगर स्लीप नहीं ली तो भी आपका इनहिबिशन चला जाएगा। तो सिर्फ अल्कोहल एक केमिकल ही ऐसा नहीं करेगा। तो आप अगर ये सब कॉजेज है, अल्कोहल वन, स्लीप दूसरा, कि आपके इनहिबिशंस चले जाते हैं। आप जैसे, मैं जब पढ़ता था रात को, मुझे याद है रात देन आई विल बिकम वेरी क्रैंकी इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में मैं ऐसे बवाल कर दूंगा, मेरे फ्रेंड्स से बहुत ऐसे, आई विल बी बिहेविंग इन अ वेरी इरेटिक मैनर, बिकॉज रात को नहीं सोया हूँ। मैं बता देता था कि भाई रात को नहीं सोया हूँ, तो अभी थोड़ा कन्वर्सेशन विल बी अ लिटिल हॉट देन यूजुअल। बट ये सारे हैं, तो क्यों होता है? बिकॉज इट changes the brain functions in a way due to the messenger जो change होते हैं, chemicals जो change होते हैं ब्रेन में, तो उनकी वजह से वो इफेक्ट निकलता है। ओके तो मतलब इन शॉर्ट कि जो भी हम एज यू नो पर्सनालिटी बोलते हैं कि ये दुखी रहता है या खुश रहता है, somehow it relates to ब्रेन को तुमने क्या आदत डलाई है, and that relates to तुमने लाइफस्टाइल अपनी क्या है। To add on this, the lifestyle change what he talked, मेनली ऐसा है कि समझो कोई आदमी सब हेल्दी कर रहा है, फिर भी उसको होता है, तो क्यों होता है? तो देयर आर सम इंसिडेंसेस कि स्ट्रेस आ गया और वो ऐसा करने चला गया, डिप्रेशन में चला गया, होता है सब, इवन दो इज वेरी हेल्दी पर्सन, कोई डिजीज नहीं है, फिर भी हुआ। तो उसका क्या रास्ता है? तो उसके लिए वन शुड एडवाइज हिम कि सबसे पहले तो छोटा मोटा जो एटमोसफियर पसंद है उसको, फ्रेंड्स के साथ किए, उसके साथ छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लो, या फिर छोटा मोटा कुछ भी चैंट करो, जैसे अभी भी है वो सब, आप जो भी रिलीजन में बिलीव कर रहे हैं उसको, उसमें थोड़ा फेथ रखो, एंड देयर इज समथिंग कि फेथ आपको सुधारेगा और यू विल कम टू योर नॉर्मल लाइफ। तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए। बट हु विल एडवाइज दिस? तो डॉक्टर एक बार एडवाइस कर दिया, लेकिन उनके साथ डॉक्टर्स घूमते नहीं हैं। साथ में कौन रहता है? फैमिली रहता है, साथ में फ्रेंड्स रहते हैं, जो लोग तुम्हारे आसपास। सो हमको भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को बताना पड़ता है कि आप इनको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो यार, उनको महीना 2 महीना साथ में ऐसे रखो जैसे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो वो जो करना है ना, वो रिलेटिव्स का काम है। जैसे भी हमारे कई पेशेंट ऐसे हैं जो हमने तो ऑपरेशन कर दिया, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, तो द बेस्ट नर्स इन द पेशेंट्स लाइफ इज फैमिली। घर ले जाके 3 महीने में वो लोग पेशेंट को चलते वापस ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? फैमिली ने काम किया, पूरी केयर फैमिली ने ली है कि उसका ये किया, बिठा किया, चलाया, हाथ हिलाए, पैर हिलाए। तो डॉक्टर ने तो ब्रेन में गांठ थी निकाल दी और भेज दिया कि भाई ये पैरालिसिस हुआ है, अब आप ये करो। करेगा कौन? पैसे होंगे, वो लोग फिजियोथेरापिस्ट को बुलाएंगे, नर्सिस रखेंगे। जिसके पास नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है,
तो फैमिली भी कर सकता है, तो फैमिली को अपन गाइड करते हैं। तो इसमें जो जनरली जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो उसमें एक चीज जो बोली जाती है कि हीलिंग तुम्हारे हाथ में ज्यादा है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव माइंडसेट, सो दैट इज दिस इज हाउ यू आर सेइंग कि It इट is वर्क्स। required. या तो सर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सर ने बोला जो हम पॉजिटिव एफर्मेशंस आजकल ये बहुत एक टू Yes. डी स्ट्रेस, ये चीज बहुत जरूरी है। पीपल से कि ये करना चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं कि मून हीलिंग एंड एवरीथिंग। Yes. एज अ साइंस पर्सन हाउ डज ब्रेन पे, क्योंकि अपेरेंटली पॉजिटिव एफर्मेशंस तुम यही फिट कर रहे हो, हाउ डज दैट वर्क, हाउ वो पॉजिटिव तुम्हें एक्चुअली करता कैसे है, इफ यू कैन ऐड टू दैट? ब्रेन के पास ना अपना डिसीजन पावर हार्ट से आता है। कहने का मतलब है कि Okay. इट इज लिंक्ड इन अ लूप। आपने वो 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। या Like what we feed to our brain, that inculcates into actions also. So positive affirmations act in that way only. सही बात है। If you, when we keep writing, yeah, if you feed positive, positive will come. So that acts in that way. wow, So brain is channelized. It is like we have a hunter in our hand. In which direction we want it to run, that we have to decide. सो ये बताते हैं ना कि आदत की बात है, आदत की बात है। तो अगर अच्छी आदतें इंकलकेट की, देन इट कम्स टू अ रिफ्लेक्सेस। जैसे कि किसी ने वॉक इन करना स्टार्ट किया टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इफ इट इज रिपीटेडली, तो ब्रेन विल परसीव दैट दिस इज अ नॉर्मल थिंग फॉर दिस पर्सन। फिर कुछ टाइम बाद उसमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे आपको, यू हैव राइट सीन इट इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ। true, true. तो ब्रेन को जैसे चैनलाइज किया वैसे हुआ, फिर ब्रेन ने उसे परसीव किया कि ये नॉर्मल ही है इसकी जिंदगी में। Got सो it. यू हैव टू चैनलाइज इट। तो वो दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि इफ वी कीप डूइंग, जो आपने लाइफस्टाइल की बात की, अगर पॉजिटिव चीजें हम करते जाते हैं तो ब्रेन गेट्स ट्रेन्ड कि दिस इज व्हाट एक इंसान का लाइफ है, दिस इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू एंड इट्स नॉर्मल फॉर देम, एंड देन उसी में वो एक्शन लेके देन थिंग्स बिकम पॉजिटिव। दैट्स द होल एक फन फैक्ट बताएंगे या आप प्लीज। बीच में, क्योंकि वो हार्ट की बात की ना, हाँ, तो पहले तो सारा ब्रेन से है वो, तो हम ऐसे पहले एक ट्रेडिशनल कि दिल से प्यार हो गया तो दिल की वजह से, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, सारे इमोशनल, हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, इमोशंस तो ऊपर है, मेमोरी वगैरह, तो वो दिल विल की बात गलत है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रेक थ्रू हुए ना बहुत सारे मेडिसिन में, उसमें से एक ब्रेक थ्रू था ट्रांसप्लांटेशन, रीनल ट्रांसप्लांटेशन मतलब प्रत्यारोपण, मतलब या तो एक जीवित इंसान से या एक मृत शरीर से, कैडावर जो हम कहते हैं, उससे वो ऑर्गन को लेके लगाना। हार्ट तो एक मृत इंसान से ही आएगा, किडनी मेरे पास 2 है तो मैं एक दे सकता हूँ, आपको ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है, मैच हो रही है। तो ये ब्रेक थ्रू था एक। अभी उसमें किडनी ट्रांसप्लांट तो हो ही रहा है, लीवर, हार्ट, ब्रेन नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं हुआ बिकॉज टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ। अब हार्ट ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ये बात है, तो अब वो तो एक बंदा ब्रेन डेड हो गया, उन्होंने कंसेंट दी कि हमारे मरीज़ का, हमारे रिलेटिव का आप हार्ट, किडनी वगैरह ले सकते हैं। वो हार्ट लेके हमने लगा दिया किसी पेशेंट में जिनका हार्ट फेलियर है फॉर वॉट एवर रीजन्स। अब देखा गया ओवर द इयर्स, बिकॉज आज नहीं हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट, वो तो अभी ये नई चीज़ है, लेकिन ये नए को भी बहुत साल हो गए हैं अब तो हो रहा है। इट इज हैपनिंग इन अ सक्सेसफुल एंड वेरी सेफ मैनर, ये भी बता देता हूँ मैं। इससे बाद में एक और चीज़ निकल के आएगी कि ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, जो बहुत ज़रूरी है बाद में। अभी सस्पेंस बिल्ड कर नहीं, अभी सस्पेंस जोरदार है, मैं बता रहा हूँ, ये सस्पेंस बहुत नया चीज़ आया है, बिकॉज अब आज हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगा तो ये बात कल नहीं पता चली है। हार्ट ट्रांसप्लांट आज हुआ तो उसके 5 साल बाद डाउन द लाइन ये सब बाहर निकल के आया। जैसे कि अब एक इंसान में हमने हार्ट लगाया किसी और का जिसकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब ये पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये पेशेंट के बिहेवियर में पुराने
जो जिसकी डेथ हुई थी, जो डोनर था, हम्म। उसके बिहेवियरल पैटर्न्स देखने मिल रहे हैं। ओके उसका बिहेवियर, उसकी वाइफ कह रही है कि ये इंसान नहीं है। आपको लगेगा ये कोई मूवी की बात चल रही है? नहीं, हाँ, आप ये चीज वैलिडेट कर पाएंगे जब आप इसके बाद गूगल करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन्स की बातें सुनेंगे, पेशेंट टेस्टिमनी सुनेंगे, तो पता चलेगा कि तो हम ऐसा पहले सोचते थे कि दिल की बातें हैं, फिर हमने सोचा अरे दिल विल कुछ नहीं, ये सब दिमाग से आ रहा है, हाँ। थॉट प्रोसेस, मेमोरी, इमोशंस, जो हम लोग भी यही बिलीव करते आए हैं। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स में जिन्होंने दूसरे का हार्ट लिया है। लेके जो जी रहे हैं, उनमें उस डोनर के फीचर्स देखने मिल रहे हैं। This is तो ये true, this हार्ट is की बात की, happening. दिस इज हैपनिंग। मैं Oh. बता दूंगा आपको ये पॉडकास्ट के बाद Oh. With evidence. एक लाइन में बोलना है, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ सर, एक लाइन में बोलना है तो दिल से दिमाग का जो रिश्ता है वो वो है। एकदम इंटीमेट है। Oh wow. इंटीमेट इसलिए कि दूसरे वॉट एवर ही हैज एक्सप्लेन कि दूसरे का हार्ट इधर डाल दिया तो उसके जो इमोशंस है वो भी मेरे में आ गए। क्यों आ गए? तो दिल से जो दिमाग का रिश्ता है वो इतना इंटीमेट है कि अभी तो मेरा हार्ट तो निकल गया, हाँ। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है, अभी उसका हार्ट काम कर रहा है मेरे बॉडी में। मेरे इमोशंस तो पहले थे जो थे, अभी बदले हैं, तो वो कहाँ से आए? तो वो दिल से दिमाग तक। वो जो दिल की मतलब दिमाग, उस दिमाग की जो आदतें थी वो दिल में थी, मतलब एज इन उसके दिल में थी, वो अब मेरे दिमाग में जा रही है। वाओ। तो दैट रिलेशन इज वेरी इंटीमेट। हाउ इट रीचेस We do not साइंस know. विल We do डिस्कवर, not know. साइंस विल डिस्कवर, हाँ। वी डोंट नो। Oh my God. बट ये जो आ रहा This is है, real. इन्होंने पढ़ा है कि भाई So ये सब real. देखने मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है? ये रिश्ते से। वाओ सर, मैं मतलब आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो, तो आप मेरे को बता, मेरे को लिटरली ऐसे गूज़बम्स आते हैं, ऐसे Yeah. रोने वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग लाइक दैट, एक फेथ को भी पावर दे देता है ना, वो वाला कॉन्वर्सेशन जो आपने दिया है, absolutely हुआ। लाइक दैट्स अमेजिंग। इसमें मैं अगर एक तो आपने जैसे हमने भी पूरी पॉजिटिव इमोशंस की बात की, अब एक जैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें ये था कि 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं, सबसे मेजर, सबसे बड़ा इशू जो उनकी लाइफ में लाइक जो भी आ रहा है हेल्थ रिलेटेड, दैट्स डिप्रेशन अपेरेंटली। ये एज में दे आर लाइक सुपर, जो हमने स्ट्रेस की बात करी, डिप्रेशन एंड उसमें भी एक रीजन लाइफस्टाइल है कि एक तो सोशल मीडिया और दूसरा जंक न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, ये 2 चीजें। तो पहले, क्योंकि हम अब ब्रेन का ही पूरा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा सर आपसे है कि ये जो डिप्रेशन, PTSD और यू नो सारे जो जितने भी ब्रेन Anxiety. रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं, व्हाट हैपेंस ब्रेन में, हो क्या जाता है उसमें, मतलब व्हाट क्या हुआ कि दिस हैपेंड, लाइक बिकॉज आपने जैसे बोला कि ये कंट्रोल में है हमारे, देन क्या गड़बड़ हो गया, मतलब दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। The reaction changes of the brain. जो आपने पहले बात की थी, रिएक्शन इज नॉट Exactly. कंट्रोल। ओके ओके। मतलब किसी इवेंट को देख के हम 4 बैठे हैं, तो किसी को एंजाइटी होगी, किसी को नहीं होगी। ओके इवेंट तो सेम है सबके लिए, एक्सपोजर सबका सेम है, इवेंट्स है। या Then what is the change? The how we react to it. And you talked about depression in this age group. That is due to a bit of comparison between two. A sense of being lost, a sense of being staying behind. Comparison, उसके ऊपर बढ़ावा दिया सोशल मीडिया ने। Like you keep scrolling. अब वो एनीम्स तो देख नहीं रहा, किसी की वीडियोस, किसी की रील्स, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, एंड व्हाट इज शोन इज नॉट 100% रियल। दैट इज लाइक सबकॉन्शियसली इनकलकेटेड इन आवर्स। मतलब ब्रेन इज नॉट ओनली व्हाट इज कॉन्शियसलेस, कुछ सबकॉन्शियसली रजिस्टर होता जा रहा है ब्रेन में। ओके बट इसमें जो फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि दिस हैपेंड अगेन, जो Yes, आपने बताया yes. कि मेजरली फिर वही लाइफस्टाइल का मेजर रोल है, दिस हैपेंड, तो लोग क्या बोलते हैं, इजी वे आउट कि लेट्स गो टू अ डॉक्टर एंड लेट्स टॉक एंड लेट्स टेक मेडिसिन। और जो Yes. उसमें हमने अगेन बात करी कि मेडिसिन देन एक बार स्टार्ट हो जाती है, तो ब्रेन मेडिसिन आर समथिंग जो मोस्टली लाइफ लॉन्ग yeah. जाती हैं। बट यू सॉरी Yeah, टू कट, यू please वुड do. बी सरप्राइज्ड, पहले आई थिंक सर वुड अग्री, ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले आपने देखा होगा, रिलेटिव्स बोलते हैं नींद की गोली दे दी। तो व्हाट इट वाज चैनलाइज्ड कि पहले वो साउंड स्लीप ले ताकि ब्रेन रीवायर हो जाए, रीचैनलाइज हो जाए, रिचार्ज हो जाए।
तो जो थॉट प्रोसेस का हैसल हुआ है ब्रेन में Hmm. वो शांत हो जाए, स्टॉर्म शांत हो जाए, चैनलाइज हो जाए, Yeah. तो क्या पता थॉट की क्लैरिटी अपने आप प्रॉपर स्लीप से आ जाए। Hmm. तो मेडिसिन में भी बहुत पहले लोग क्या करते थे, सिंपल स्लीप, दोज मेडिसिन विच इंड्यूस स्लीप, नॉट द ऑल्टरेशन ऑफ थॉट प्रोसेस। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी True. जिससे थॉट प्रोसेसेस ऑल्टर हो सके, Hmm. वो तो अंदर से ही आएगा। बोलते हैं ना काफी बार वी सी पेशेंट्स कि सर ये बहुत स्मोक करते हैं, ऐसी कोई दवाई दो ना स्मोकिंग ही ना करे, Hmm. या बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं कि ये छुए ही नहीं। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। अगर ऐसी दवाई बननी होती तो एवरीवन वुड बी लाइक रोबोट्स, Yeah. सबकी बिहेवियर चैनलाइज कर सकते, तो ऐसी दवाई है ही नहीं। Yeah. So you want to say something? इसमें ऐड वो कर सकते हैं कि दीज आर, आपने जो बोला कि 18 to 24, हाँ. ये एज क्या है? एक्चुअली वो एज में खुद का, फैमिली का और सोसाइटी का डिमांड बहुत है। दैट इज द फर्स्ट इशू। हसल कल्चर जो एक यस, असल कि 18 को 24 में आप उसको बोल देते हैं कि आपको डॉक्टर होना है, फैमिली आपको ये होना है, जो उसके कैपेबिलिटी में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, हम्म, वो समझना है। वो फैमिली को मालूम नहीं पड़ रहा है तो डॉक्टर विल एडवाइस। अच्छा, जरूरी नहीं कि सबको स्लीप की गोलियां दे दो और ख़त्म करो, नहीं। हाँ एग्जैक्टली। अभी साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स इतने बढ़ गए हैं कि डॉक्टर्स हैव द साइको एनालिस्ट, दे हैव अ साइको टीचर्स, काउंसलर्स, तो उससे भी काफ़ी पेशेंट, काफ़ी लड़के अच्छे हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क कि मेडिसिन से पेशेंट पहले को हाँ. समझाना है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप क्या कर रहे हो और क्या करना है, कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। सी, क्योंकि सबको ऐसा है कि मेरा ये फ्रेंड डॉक्टर हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। कंपैरिजन, इट कैन नॉट बी, नोबडी शुड कंपेयर दैट। तो वो कौन कर रहा है? तो ये साइकियाट्रिस्ट और साइको टीम पूरी वो कर रही है कि उनको ये एनालिसिस करना है, देना है और सुधारना है। या तो क्योंकि ये यूथ ऐसे हैं कि अभी टेक्नोलॉजीज एंड मीडिया इज सच कि उनको अगर प्रॉपर अर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो देयर डायरेक्शन विल गो इन द अदर वे, रॉन्ग वे। तो आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है, आजकल जो सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, आजकल जो एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ऑल आर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस फैक्टर, या साइकोसोमेटिक। तो साइकोसोमेटिक। उसको सॉल्व करना है। हाँ, और इसमें यही है ना मेजर की जो मेडिसिन्स, तो इट शुड बी लाइक द लास्ट Absolutely, रिजॉर्ट, है ना। yes. मतलब बहुत इजी वे में, क्योंकि लोग सीधा चले जाते हैं कि मुझे कोई दवाई दे दो, मैं सो नहीं पा, जो आपने बोला सबसे पहले, मैं सो That नहीं is पा रहा, not the मैं only बहुत answer. सैड That is हूँ। not the only answer. That is not the only answer. दैट्स नॉट द ओनली। ये समझने की, आई थिंक दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोगों को समझने की फॉर जरूरत देयर है हेल्थ। फॉर देयर और हेल्थ। इसको मैं कंक्लूड ऐसे भी करूँगा कि जैसे सर ने भी बताया, डॉक्टर अंकित ने भी बताया कि जो इसमें मेडिकेशंस इज़ नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, साथ में साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग वगैरह है, एक लाइफस्टाइल करेक्शंस, डाइट करेक्शंस, स्लीप हाइजीन, ये सब। अभी इसमें इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे कि आपके क्वेश्चन को के आंसर को पूरा करते हुए कि एक तो आपने अपने लाइफस्टाइल वगैरह, स्लीप वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, विच इज़ अ कॉज, स्लीप डिप्रिवेशन इज़ अ कॉज ऑफ साइकाइट्रिक इलनेसेस। बट पहले जैसे था कि जो साइकाइट्रिक डिजीजेस थे, अब ये थोड़ा टेक्निकल होने वाला है बट हम इसको टेक्निकल टच दे के ख़त्म करते हैं ठीक है। कि पहले ये था ट्रेडिशनली, इवन इन अमंग डॉक्टर्स ऑल्सो, अमंग इन द बुक्स ऑल्सो, जो अभी चेंज हो गया है कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स है। अभी ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फंक्शनल मतलब पहले ये माना जाता था कि ब्रेन एमआरआई किया तो नॉर्मल आएगा, जो आज भी आएगा। डिप्रेशन में ब्रेन एमआरआई नॉर्मल आने के चांस है ही, क्योंकि एमआरआई वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चेंजेस नहीं है, हम इसको नॉन ऑर्गेनिक डिजीजेस बोलते थे। बाद में रिसर्च होता गया, स्टडीज़ होते गए तो पता चला कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक मतलब क्या, वो समझना पड़ेगा। ये वो फूल फल वाली बात नहीं है कि पेस्टिसाइड्स के बिना बना दिया तो ऑर्गेनिक, नहीं, ये नहीं। ऑर्गेनिक मतलब देयर इज अ मेजरेबल कॉज इन द ब्रेन
behind depression, PTSD, anxiety, etc. ओके ओके तो ठीक है। इसको अभी और वो कंसोलिडेट हो रही है चीज़ें, हम्म लेकिन एग्जांपल्स दे देंगे 2-3 ताकि वो उसको हम कंक्लूड कर सके और अच्छे से समझा सके कि जैसे डिप्रेशन है तो उसमें पाया गया है, इट इज़ देयर इज़ नो एम्बिग्विटी इसमें, इट इज़ क्लियर कि सेरोटोनिन हार्मोन के लेवल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर, एक केमिकल है ब्रेन में, उस वो सेरोटोनिन है नाम, एक नॉरएड्रेनालिन है, एड्रेनालिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, इन सब के लेवल्स वो अब हर डिजीज में अलग। अब हमें यहाँ ऐसा डिस्कस नहीं करना डिटेल में कि डिप्रेशन में ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये 5 के क्या कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, बट इन सब में किसी में 3 मैसेंजर्स में एबनॉर्मलिटीज हुई, किसी में ये 1 में हुई, ये ज़्यादा हुआ बढ़ा, लेकिन इनके इम्बैलेंस से ये सब डिजीजेस होते हैं। तो इन सब डिजीजेस के बेसिस में इन केमिकल्स के इम्बैलेंसेस है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंदर है ही नहीं, इमेज में वो थोड़ी दिखेगा, लेकिन वो दिखता है। आप ऑटोप्सी के जो ब्रेन्स में, जैसे कोविड का स्टडी हुआ, तो ऑटोप्सी में दिखा कि कैसे डैमेज हुए थे खून की नलकियां, कोविड जिनको हुआ था उनके ब्रेन्स में। तो सब चीज़ों के बेसिस हैं बॉडी में, ये नहीं है कि कुछ नहीं है, कोई आत्मा आ गई और ये हो गया, नहीं। जो भी कॉज थे, जैसे इन्होंने कहा कंपटीशन की बात हुई अभी, तो उन्होंने गलत तरीके से लिया कंपटीशन को। अब आपको भगवान ने कोई और स्किल दी, आप उसको डेवलप करो। कोई डॉक्टर बन गया तो आप भी डॉक्टर कैसे बनोगे जब आपके पास वो डॉक्टर वाला डेवलप करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, डॉक्टर वाले स्किल्स। तो आप, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। अब वो ट्रिगर पॉइंट की वजह से ये केमिकल मैसेंजर्स के बैलेंसेस में गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ हुई इसलिए डेवलप हुआ डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसीलिए ड्रग्स का रोल है। ये मैं इसीलिए ऐसे कंक्लूड किया कि जो हमने बात की उसका ये गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि दवाई नहीं लेनी, हम तो अच्छा सोचेंगे, नहीं कंपेयर अब नहीं करेंगे। अरे अब तो हो गई, अब तो भसड़ मच गई। अब तो केमिकल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए केमिकल डालने पड़ेंगे। और ये भी नहीं कि 1 महीने में बंद कर दिया। सर ने बताया अब जो चालू हुआ है, अब साइकाइट्रिस्ट बताएंगे कि कब बंद करना है, कैसे बंद करना है, कब कम करना है, ज़्यादा करना है। और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल थेरेपी। जैसे मैं जब मेरे, इसको कंक्लूड करेंगे इस बात से कि जब मेरी क्लर्कशिप हुई थी, सो इट वाज इन अ रिहैब सेंटर, तो मैं 24 घंटे वहीं रहता था। सो हम लोग करते थे प्ले थेरेपी। तो उन पेशेंट्स को वहाँ खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, सॉकर खेलना है। मूवी थेरेपी, तो मैं इंडियन मूवीज़ दिखाता था उनको। फिर आर्ट थेरेपी, तो उनको ड्रॉ करना है ताकि वो उनके इमोशंस वो आर्ट के थ्रू निकल जाए, क्योंकि सिगमंड फ्रूड ने कई सारी बातें कही थी, तो उनको अंदर भर के रखा है, तो उनको निकालना है। हाँ, वो तो काफी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट आप गा लिया तो गाने के थ्रू आपने अपना दर्द निकाल दिया। और बोलते हैं ना कि नाच लिया, इन सब चीजों से खुश होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, एक तो निकल गया, प्लस इसकी वजह से वो केमिकल चेंजेस ऐसे इंड्यूस होंगे कि वो आपको हैप्पी बनाएंगे, सैडनेस से दूर ले जाएंगे। सही बात है। तो इसमें मेडिसिन भी फिर वही ये बैलेंस करने वाली अच्छा, एग्जैक्टली, दिस इज वेरी साइंटिफिक, देयर इज नो ये, बट ओनली मेडिसिन इज नॉट द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट। पर आपको अवॉइड नहीं करना। एंड आपने ये चीज जो बोले ना, दिस इज वेरी साइंटिफिक, ये दिस इज इम्पोर्टेंट टू से, बिकॉज आज हर दूसरा इंसान, मैं दुखी हूँ, अरे मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, स्लैंग की जैसे डिप्रेशन वर्ड को यूज करने लगे। इट्स वेरी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर के पास जाओ, उनको पता है ये सारा विज्ञान। इट्स और जो पहले टेबू था कि मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सब लोग बोलना चालू कर देंगे कि ये पागल है। इट इज नॉट दैट नाउ। आज के दिन में वो नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। अपने देश में चालू हो गया है अभी कि सब लोग साइकाइट्रिस्ट से सलाह लेते हैं। जिसको थोड़ा टेंशन होता है वो भी चला जाता है कि इसको कम करने के लिए मैं क्या करूं। ऑफ कोर्स, अच्छी बात है, पढ़े लिखे, और उसके रास्ते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें तो कई सालों से चल रहा है, एंड देयर द साइकाइट्री इज डेवलप लाइक एनीथिंग, क्योंकि थोड़ा भी उसको लगेगा टेंशन, डिप्रेशन, वो चला जाएगा।
उनसे सलाह ले लेगा कि वो बोलेगा ये ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल चेंज करो, जरूरत पड़ती है मेडिसिन लो, थिंग्स विल बी ओके, True. एंड दे कम टू देयर नॉर्मल। इंडिया में तो अभी भी स्टैब चालू हो गया हो रहा है नॉर्मल, वो टेबू अभी निकल गया निकल है। गया सो सब लोगों को ये एडवाइस लेनी चाहिए। लेनी, Yeah. और वही उस स्टेज तक ना पहुंचे कि फिर हाँ। मेडिसिन उससे पहले ही एटलीस्ट, और वही जो आपने स्टार्ट में बात करी थी कि बॉडी बताती है तुमको कि हाँ, तुम्हें जरूरत है अब इस जरूरत चीज है। की। या Yes. तो इसमें सर आपने एक जो कोविड का पॉइंट उठाया वो भी मेरे को उस बारे में बात बिल्कुल। करनी है, क्योंकि वायरसेस तो COVID. अब मुझे ऐसा लगता है जिंदगी का पार्ट हो चुके हैं। कोविड था 2020 में, बट अभी भी कोई ना कोई वायरस से हर इंसान सफर कर ही Yeah. रहा है। तो पहले अगर सर मैं आपसे ही पूछूं, जो सर ने बताया कि कोविड से ब्रेन तक भी हुआ है, Issues. व्हाट वाज दैट, व्हाट हैपेंड? अभी तक तो ऐसा मालूम हुआ है कि जो कोरोना वायरस था और उसकी इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, तो उसमें ऐसा नोट किया गया है कि जो स्ट्रोक्स वाले पेशेंट थे उनमें थोड़ी इफ़ेक्ट आई है, वो बढ़े हैं। ओके। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा हो गए हो या ट्यूमर ज़्यादा हो गए हो, ऐसी कोई इफ़ेक्ट रिसर्च में या फॉलोअप में नहीं है। लेकिन स्ट्रोक के केसेस, जो ब्रेन के वेस्कुलरिटी बोलो या खून घूमना जो ब्रेन में है, तो स्ट्रोक एक्चुअली क्या है? तो स्ट्रोक वही है कि ब्रेन में खून कम घूम रहा है कोई भी पार्ट में, तो वो कोविड के बाद नोट हुआ है। अच्छा, कि और- बड़े हैं। या और न्यूरोलॉजिस्ट के इन्वेस्टिगेशंस में वो आता है। तो सर मेरे को तो ऐसे 2-3 बार कोविड हुआ है, मतलब ऐसे कुछ नॉट चेक कराना चाहिए दैट्स उसे? व्हाट आई एम टेलिंग, नॉट नेसेसरी। Necessary. अब 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, नहीं हुआ, हाँ। तो उससे कोई लेना देना देना आज के हाँ, दिन में मतलब नहीं है। लाइक एनी प्रिवेंटिव मेजर No. टू बी टेकन। कितना सीवियर था, क्या था, वो लेवल अपन को मालूम नहीं है। या और जो लोग बहुत सीरियस थे वो पूरा लाइफ घुमा चुके हैं। लेकिन कहना मतलब ये नहीं कि सबने ब्रेन पे डैमेज किया है, जरूरी नहीं है। कि हाँ, तो बट वो दिमाग में हुआ है हाँ, अभी तक तो हुआ वो है। ऐसा बड़ा रिसर्च बाहर भी नहीं आया है ठीक, कि कोरोना की इफेक्ट ब्रेन पे बहुत हुई है। हाँ, बट केसेस हुए हैं, इट्स लाइक हुए दैट। हैं। ओके ओके। बट उसमें सर अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने अभी बोला कि वायरसेस कॉमन हो गए हैं अभी, जीका वायरस, कोई ना कोई वायरस कांस्टेंट, और अभी आई डोंट नो द नेम, मैं आपको सिंपल जो एक हर इंसान का एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वो ये है कि मेरा अभी जो मेरे को वायरल हो रहा है वो 15-15 दिन तक रहता है, एंड इट्स नॉट curable, it will just take time, medicines भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, but this is a new version that has come. So first of all, is it going to be the future? I mean, these viruses are going to stay, and if yes, anything that we can do about it? Viruses were present earlier also, But इतने common तो नहीं थे। but the thing is हाँ, कि सामने इम्यूनिटी भी कम हुई है किसी की। से फॉर एग्जांपल, चलो कोविड तो अभी आया, पहले इंडिया ने बहुत सारे प्लेग्स देखे, ट्यूबरक्लोसिस के आउटब्रेक्स देखे, कहीं ना कहीं बीमारियां थी, बट इट डिपेंड्स कि कैसे वो बढ़ी, ह्यूमन इम्यूनिटी कम हुई, और एट अ टाइम आप क्रॉस सेक्शन देखे पॉपुलेशन का, तो मोर देन 50% विल बी कैरियर्स ऑफ दैट वायरसेस। पर जो कैरियर है सब में बीमारी नहीं आती। हाँ, because of the immunity. Exactly. So talking about the future, we cannot just predict कि ये होगा या वो होगा, and ये भी a part of this ecosystem ही है। Viruses, bacteria, parasites, humans, we are a part of this ecosystem. Yeah. ये रहेगा ही रहेगा। But what is more dangerous and what is less, that will be decided by the strength and the coming time. And ultimately boils back to life. एक्चुअली ये जो आप क्वेश्चन है ना कि वायरस रहेगा ही, हाँ, तो उसका जवाब ये है कि इन लास्ट फ्यू इयर्स क्रॉस कंट्री ट्रैवलिंग बहुत हो गया है। Yes. सेकेंडली एनिमल्स, बर्ड्स जिनमें ये वायरस हैं, उसका ह्यूमन बीइंग के साथ काफ़ी मिलना जुलना हो गया है। क्या है? सो देयर आर कंट्रीज, मिलना जुलना मतलब आप क्लोज, आप जा रहे हैं, लायन के साथ रह रहे हैं, कैट के साथ रह रहे हैं, बर्ड्स के साथ रह रहे हैं, ओके। तो वो वायरस वहाँ से ह्यूमन बीइंग में फैलता है। सो देयर आर कंट्रीज फ्रॉम वेयर दिस वायरसेस आर कमिंग। इट इज टोल्ड, कोरोना की बात मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो तो अलग कंट्री से सब लोग बोलते हैं वहाँ से आया है, लेकिन व्हाट आपने वायरस का पूछा है इसलिए बोल रहा हूँ कि वायरसेस जो है ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि पीपल आर मूविंग मोर टू अफ्रीकन कंट्रीज नाउ. Very true. सो ही राइटली सेड कि दे आर द कैरियर्स. वहां से मैं घूमने गया, लेके आ गया, मेरे कंट्री में फैलाना चालू कर दिया. तो फिर वायरस रहेगा ही, कहाँ जाएगा? अब जरूरी नहीं है जो लेके आया उसको बीमारी हुई. क्योंकि उसका इम्यून ये- स्ट्रॉन्ग हाँ, उसकी exactly. इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन वो ऐसा पुअर पेशेंट के पास पहुंच गया जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो हाँ. उसको लग जाएगा, फिर फैलना चालू हो जाएगा. सो वायरस रहेगा, मतलब ये है. ये तो एक तो इकोसिस्टम ये का वायरस पार्ट ही है. वायरस अपनी वर्ल्ड में है. हाँ. वायरस एक्चुअली क्या है, वो लाइव चीज नहीं है. नॉर्मली वो निर्जीव बोलते हैं, मतलब कि उसका लाइफ नहीं है, लाइफलेस है. लेकिन जब उसको एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो एक्टिव हो जाता है. वेरी ट्रू. Yeah. और मैं हाँ, अपने बॉडी में भी काफी वायरस पड़े हैं, Exactly. लेकिन वो कब बाहर निकलना चालू कर देंगे वो आपकी इम्यूनिटी पे है. आपने देखा होगा कि जो पेशेंट बेड पे पड़ा है उसमें काफी डिजीज घुस जाते हैं. क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अभी लो है. इसलिए तो अपन उसको मास्क पहना के रखते हैं. कोई जुकाम वाला दर्दी साथ में नहीं जा रहा है, कोई ICU डिजीज में. वाला पेशेंट रिलेटिव नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है? उसको इमीडिएटली लग जाएगा. या तो मतलब सर, पर मैं ये बोल सकती हूँ अभी जो आपने जैसे कॉन्वर्सेशन किया, तो कि क्योंकि वाई एम सेइंग कि एक नोटिस में जो आपने बोला कि नोटिस में ज्यादा आ गया, ये तो था ही हमेशा, बट वो एक ये रीजन ये भी हो सकता है कि जो कोरोना और ये सब जो चीजें हुई उससे इम्यूनिटी लोगों की वीक हो गई, एंड दैट्स व्हाई अब जो कुछ भी होता है वो लोग उससे ज्यादा बीमार होने लगे हैं. इज दैट नॉट ट्रू? एग्जैक्टली इम्यूनिटी कम हो गई, ऐसा नहीं है. नहीं. ये क्या है कि सर्टेन डिजीजेस दे गेट ट्रांसमिटेड बाय एयर. वैसे आप किसी का ब्लड तो लेते नहीं हो, किसी का ब्लड डाल नहीं रहे हो, फिर भी क्यों होता है? तो एयर से जो आता है वायरस, नजदीक में रहने से सांस पे जाएगा, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में जाएगा, वो है. और वो वायरस आप में कोई कुछ ना कुछ समझो इम्यूनिटी, उस वक्त आप थोड़े बीमार हैं तो आप में लग गया. और सब वायरस ऐसे ही आए हैं. स्वाइन फ्लू देख लो आप, बर्ड फ्लू देख लो, ये देख लो, सब वायरस इस ऐसी कंडीशन में से ही चालू हुए हैं. तो इसमें सर अगर मैं आपसे पूछूं, जो सोल्यूशन इम्यूनिटी का अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका अगर आप बोल पाए, क्या बोलेंगे? एक ही तरीका? प्लीज वी मतलब उसके कई सारे तरीके हैं इम्पोर्टेंट. आप बताइए. तो अगर ऐसे प्लेन एंड सिंपल रखें तो इम्यूनिटी, हमने जो बात की वो सब रीट्रेट कर देंगे कि साइट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक है, जो खट्टे फ्रूट्स में ज़्यादातर पाया जाता है ठीक और है. आंवला में भी पाया जाता है. ऑरेंजीज, स्वीट लाइम, पाइनएप्पल, कीवी एट्सेट्रा ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये तो खाना ही होता है. फाइबर मिलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन सी उसमें एक है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी मिलेगा. ठीक है. अभी दूसरी चीज़ है स्लीप भी कम होगी तो इम्यूनिटी डाउन जाएगी. ऐसे उस मैकेनिज्म्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में कि आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी. ठीक है. स्ट्रेस का थोड़ा ऐसे डिविएट करके बात कर लेते हैं. अब स्ट्रेस होगा तो कॉर्टिसोल की बात किए बिना नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग न्यूरोसर्जन है, वैसे ही तो थोड़ा टेक्निकलिटी तो आएगी. या प्लीज एंड कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड में से निकलेगा स्ट्रेस में, वो हमें इसलिए, देखो ये हमें क्यों, लेकिन ये सब स्ट्रेस वेस भगवान ने बहुत काम के लिए दिया है. अब ऐसे माउंटेन पे ट्रैक कर रहे हैं, ऊपर खड़े हैं, वहाँ पे गिरने जैसी जगह आ गई है, तो आपको वो कॉर्टिसोल तुरंत निकलेगा. कॉर्टिसोल निकलेगा तो हर जगह से ग्लूकोज बॉडी के ब्लड में आएगा. हर जगह से लीवर ब्लड में डालेगा, मसल से ब्लड में आएगा चीज़ें, तो ये सब जाएगी ब्रेन के लिए, हमारे ब्रेन के लिए जाएगी. तो ब्रेन फिर अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ गिर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो ये बचाने के लिए है, परफॉर्म करने के लिए है. मुझे एड्रेनलिन रश मिलेगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है स्ट्रेस का, तो माइल्ड एंजाइटी, पहले जो स्टडी हुए थे ना, माइल्ड एंजाइटी हेल्प्स यू परफॉर्म वेल, नॉट कम्प्लीटली ऐसे चित बैठे हो, अरे मेडिटेट थोड़ी करना है, काम करना है. तो वो परफॉर्मेंस तब आएगी जब माइल्ड एंजाइटी होगी फॉर अ शॉर्ट फ्रेम. अब प्रॉब्लम हो गया, ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई और कांस्टेंट हो गई. तो ये कॉर्टिसोल जो आपका फ्रेंड था, आपको एकदम आपको हीरो बनाया था, वो आपको अब डल बनाएगा. वही हार्मोन इम्यूनिटी डाउन करेगा पहला.
Okay. बोन्स को वीक करेगा, Okay. शुगर बढ़ा देगा और डायबिटीज करेगा, बीपी बढ़ाएगा, क्लॉट फॉर्म होंगे ज़्यादा, आपकी खून की नलियों में ब्लॉकेजेस आएंगे, हार्ट की नली ब्लॉक हो गई तो हार्ट अटैक आएगा, यहाँ गर्दन में खून की नली ब्लॉक हो गई तो स्ट्रोक आएगा। तो देखो कहाँ कहाँ तक Yeah. मेटाबॉलिक सिंड्रोम आएगा पूरा, उसमें ये सब आ जाता है, ठीक है। बीपी, शुगर, मोटापा। हम्म, तो इम्यूनिटी कम होती है स्ट्रेस से भी। ठीक है। तो आप कैसे, अभी क्वेश्चन मेन था कि स्ट्रेस कैसे Immunity कम कैसे रखना बढ़ाएं, है, हाँ। मतलब इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, तो स्ट्रेस कम करके, जिसमें आप हॉबीज वगैरह डेवलप ठीक रखो, है। गाओ, नाचो, या Yeah. जिसका कुछ और, हाँ, क्रिकेट खेलो, हाँ। या सोशलाइजिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये जो हाँ। इकिगाई बुक है हमारी, Yes. आई मीन इकिगाई, हाँ। जापानीज कल्चर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया तो- में। अब अगेन आई थिंक हाँ। इंडिया इज एट दैट प्लेस जो अब Yeah, धीरे धीरे पीपल आर क्यों एक्सेप्टिंग। इम्यूनिटी के साथ मैंने बात ली मालूम है? क्यों? अभी ज्यादा कुछ देखो, ऐसे आपके रिश्तेदार होंगे, हम तो, मैं पटेल हूँ, सर भी पटेल हैं, हाँ, डॉक्टर साहब प्रजापति कम्युनिटी से हैं, लेकिन अभी जैसे अब तो सब कम्युनिटी के बहुत सारे लोग अब्रॉड हैं। हाँ, अभी अफ्रीका की बात चल रही थी, यूएस यूके छोड़ दो, अफ्रीका ले लो, आप कोई कंट्री का नाम ले लो, इंडियंस तो पाए जाएंगे। हाँ, ट्रू। अभी जब वो वापस आते हैं बहुत साल रहने के बाद, तो क्या होता है, यहाँ पानी पूरी खा ली, यहाँ का पानी पी लिया तो उनको डायरिया हो रहा है, हाँ, उनको तुरंत फ्लू हो जा रहा है, जुकाम, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है वहाँ जाके। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ का लाइफ है, वो कम सोशलाइज, कम लोगों से मिलना है। कोविड का आउटब्रेक है तब वो फॉलो करना है, रूटीन में वो सब फॉलो नहीं करना रहता। रूटीन में बच्चे मिट्टी में खेलने चाहिए, बहुत लोगों से मिलने चाहिए, एक दो एटलीस्ट पेरेंट्स उनको किस विस करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक शॉर्ट डोज दूंगा उनको बैक्टीरिया और वायरसेस का, तो अब शॉर्ट डोज में कुछ नहीं होगा। शॉर्ट डोज जाएगा तो क्या है, शरीर की इम्यूनिटी अलर्ट हो जाएगी, कॉर्टिसोल वॉर्टिसोल आ जाएंगे कि चलो निकलते हैं। अब वो इम्यूनिटी डेवलप होगी, ऐसे सोल्जर्स क्रिएट होंगे कि ये बैक्टीरिया अगर ज़्यादा तैनात तादाद में आ गया तो फिर इसको नहीं छोड़ेंगे हम। वेरी ट्रू। तो ये इम्यूनिटी बन जाती है, फिर हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसके वजह से बहुत सारे डिजीजेस कम है। अभी गट, वैक्सीन यही तो थी कि ये वैक्सीन Exactly. तो हमारे तुम्हें इंडिया में तो वायरस डाला। नेचुरली वैक्सीन मिलती रहती है। हाँ, वायरस डाला कि इम्यूनिटी बन जाए, दैट्स द मुझे होल कोविड point। नहीं हुआ, क्या पता मुझे थोड़ा थोड़ा कोविड मिला होगा। हाँ, मैं तो कोविड पेशेंट पे बहुत ऑपरेट किया है, तो मुझे ऐसा हो सकता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई एंड उसके बाद कोविड नहीं डेवलप हो पाया, मेरे में डिजीज नहीं बन पाया। या वायरस है पर वो टिश्यूज में डिजीज डेवलप नहीं कर पा रहा है। मैंने तो बहुत इसमें- कोविड टेस्ट कराए थे, एक पॉजिटिव नहीं निकला, मेरे तो बहुत एक नहीं निकला, But जबकि मैं तो एक्सपोज्ड था। या तो इम्यूनिटी में इसीलिए मैंने सोशलाइजेशन की बात वेरी की। ट्रू। और अभी इम्यूनिटी को कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज, जैसे पहले भी बात हुई, एक्सरसाइज एंड बीइंग एक्टिव also increases those hormones and those chemical messengers जो हमें ज़्यादा इम्यून बनाते हैं, ओके। ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। एंड व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स सर? सप्लीमेंट्स का रोल रहता है इन सब में, एज इन सप्लीमेंट्स, एज सर सेड, नेचुरल सोर्सेज से जो सप्लीमेंट्स आते हैं, दोज आर द बेस्ट सोर्स। ओके ओके If you are not able to take in sufficient quantity, you can always add on some supplements. अच्छा, आजकल इट्स अ ट्रेंड, सप्लीमेंट इज आजकल अ इट इज अ ट्रेंड। ट्रेंड, हाँ, बट ये सप्लीमेंट्स आपने अपने पेरेंट्स को लेते हुए देखा था कभी? नो। नहीं। लाइक, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, हम्म, but try for natural process, natural sources of that supplement, and those supplements that you are lacking, सबकी बॉडी अलग होती है, those supplements you are lacking जो natural way में नहीं पूर्ते हो पा रहे शरीर में, that you can add on. ओके। So everyone should not cater to a fixed supplement, और कि कोई भी जो मार्केट में चल रहा है वो सबके लिए चलेगा. हाँ, ऑफ कोर्स, So let your doctor decide rather than you decide. एग्जैक्टली, क्योंकि ये Yeah. चीज है कि लोग खुद ही Exactly. वो जो क्या सेल्फ डायग्नोसिस। Yeah. कि मैं तो सप्लीमेंट लेते रहते हैं, ऐसा नहीं होना सप्लीमेंट्स की बात आपने की ना, वो सप्लीमेंट्स किसके लिए? जिसके पास अवेलेबिलिटी है। अपने इंडिया की बात करो तो देर आर मोर देन 60-70% ऑफ पीपल दोज हु हैव नो सप्लीमेंट्स अवेलेबल।
तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रहा है कि जो बच्चों को फूड दे रहा है उसमें वो लोग डाल रहे हैं फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड फूड। क्यों? कि वो बच्चा कहाँ से आ रहा है, पुअर फैमिली से आ रहा है, उसको घर में अपन बोल रहे हैं कि भाई बैलेंस डाइट कर लो, बैलेंस डाइट कर लो, लेकिन उनके घर में इकोनॉमी ऐसी है, बैलेंस डाइट कहाँ से करेगा वो? तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए ये सब है, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग। वो दवाई आप लिख तो दिया मैंने, लेकिन वो लाएगा कहाँ से? सही है। मैंने प्रोटीन लिख दिया, मैंने 2 बी कॉम्प्लेक्स सिरप लिख दिए, वो कहाँ से लाएगा? ये नो मनी। वो सोचेंगे कि ये इस पे पैसा क्यों डाल तो रहा फिर है। उसको अगर नेचुरल फूड मिल जाता है, जैसे कि बनाना खा लिया कि ये सब फ्रूट्स 1-2 ले लिए, तो ये सब सप्लीमेंट है। उसके लिए मेडिसिन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो वे प्रोटीन नहीं ले पाएगा, उसको मसल्स नहीं बनाने, उसको जीना है। वेरी ट्रू। उसको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, उसको नॉर्मल जीना है। पहले तो जीने दो फिर बॉडी बनाओगे आप। तो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन में ये जरूरी है। अपन जो सोच रहे हैं अपर के 10-15% स्टेटा का सोच रहे हैं। हाँ, अब जो ये प्रॉब्ली देख हो रहे हैं और क्या जो है? कर afford कर Actually, सकते हैं। yes. एक्चुअली जो लीजर था So true. तो वो देख के लोगों ने हाँ। अपने नॉर्मल लाइफ में इंग्रेन कर दिया है कि हमें ये भी चाहिए। हाँ। तो प्रॉब्लम वहां आ रहा है। हाँ, पूरी वर्ल्ड हेल्थ का सोचोगे आप तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, इंडिया में भी देख लो, सो मेनी पीपल who are really they don't have the supplements। खाना ही नहीं मिल रहा है नॉर्मल, तो सप्लीमेंट की कहाँ बात? तो गवर्नमेंट इज हेल्पिंग नाइसली। काफ़ी लोग भी हैं, ऐसी दूसरी संस्थाएं हैं जो उनको दे रही है, फूड दे रही है, ये दे रही है, खाना पीना। सो हेल्थ इज रिलेटेड टू मेजर थिंग्स। डाइट है, खाना पीना है और सोना है। तो 3 चीज़ है। पानी सप्लाई अच्छा हो रहा है, तो ये सब हेल्थ के लिए है। या एंड इनफैक्ट मतलब आप जैसे बात कर रहे हो ना सर, मेजर जो जितनी भी मेजर डिसीज है लाइक नॉन कम्युनिकेबल आप मान लो, Exactly. कार्डियोवैस्कुलर मान लो, ये सारी डायबिटीज स्टिल जैसे हम अवेयरनेस की हम बात करें, पर ये स्टिल इंडिया में बहुत पीक पे जा रही है अभी, लाइक बढ़ती जा रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ Yes. फूड। दैट इज बिकॉज ऑफ फूड। और डायबिटीज आप देखोगे, कैपिटल हमने कोई ऐसे पुअर पीपल में डायबिटीज नहीं देखा है। डायबिटीज किसको आता है? हाँ, जिसको जैसे अपन बोलते हैं ना कि हेरिडिटरी है, जेनेटिक। फादर मदर को था, मामा को था, वहां से आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो डायबिटीज तो दवाई से ट्रीट करना है, बराबर है। लेकिन स्ट्रेस डायबिटीज, फूड से डायबिटीज, वो क्यों हो रहा है? शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, कौन शुगर ज्यादा कंज्यूम करेगा? जिसके पास है। तो पुअर पीपल में डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन भी वहाँ नहीं है, बीपी भी वहाँ नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना, अपना मौत शौक, ये सब चीजें, दीज आर डिजीजेस बिकॉज ऑफ, इसलिए इंडिया में बढ़ रहा है। आप देखो ना, आप पहले देखोगे कि घर से खाने के बाद बाहर खाने वाले लोग बढ़ गए हैं। वेरी ट्रू। और मैं तो गुजरात में आई हूँ, गुजरात में तो स्पेशल ट्रेंड है यार, कितना लोग खा रहे हैं। तो वो जो बाहर का खाना है, बाहर का खाना है, उसमें आई डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, लेकिन उसमें कम पैसे में क्वालिटी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? बराबर। तो दिस ऑल थिंग्स गोज इन आवर बॉडी, और ये सब डिजीज बढ़ते हैं। या वो, और जो बात करते हैं ना क्विक कॉमर्स की, जो अभी अपेरेंटली कि हर चीज घर पे 2 मिनट में, अभी मुझे मीठा खाने का मन हुआ, चलो ऑर्डर कर लेता हूँ, कोई भी क्विक कॉमर्स ऐप मुझे भेज दे, स्विगी व्हाटएवर, दैट इज आवर मीडिया नाउ। that's something important. Yeah. And in fact मैंने जो, because न्यूरोसर्जन्स हैं, तो एक मैं जैसे टॉप रीजंस ऐसे गूगल कर रही थी ना कि टॉप रीजंस ऑफ डेथ इन इंडिया, तो उसमें स्ट्रोक, जो आपने अभी जो बात करी थी, स्ट्रोक इज लाइक इन टॉप 5, राइट? एब्सोल्युटली। या बट मैं जितना जानती हूँ लोग ऐसा अवेयरनेस नहीं है, मतलब आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, अगर इफ आई आस्क यू सर, व्हाट डू यू थिंक, एज इन लोगों को पता है लाइक दे आर गोइंग टू बी प्रोन टू स्ट्रोक, या ये जब एकदम सिचुएशन आ जाती है स्ट्रोक पे ही आता है, तब व्हाट्स द अब सिचुएशन? वही है, वो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या? तब क्या? जाके पता चलता है उनको। या कैसे है? स्ट्रोक में आगे बढ़ने से पहले ये समझना होगा कि स्ट्रोक क्या है। कई बार क्या होता है, हम स्ट्रोक की बातें कर ली, फिर पता चला कि स्ट्रोक क्या है। तो स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं, बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि सबको पता चले, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉप 5 गुंडों में एक है ये। तो उनकी बात तो करनी ही है, क्योंकि उनको हटाना है हमें। एंड तो 2 प्रकार के स्ट्रोक है। स्ट्रोक ब्रेन का प्रॉब्लम है पहले तो,
और उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे हार्ट के। हार्ट पे बात जाती है, मेरा नाम भी लव है और तो हार्ट से शुरू करेंगे सारी चीज़ें और वहीं पे ख़त्म करेंगे। हाँ, तो जैसे हार्ट अटैक सबको ज़्यादा समझ में आता है, हाँ, तो हार्ट अटैक क्या है पहले तो कि हर ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन को खून की नली से खून पहुंचता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एटसेट्रा पहुंचता है। हार्ट को भी हार्ट की नली खून ले जाती है, हार्ट पंप करके बॉडी को खून देता है, लेकिन हार्ट पंप करके खुद को भी खून पहुंचाता है खून की नली से। तो अगर हार्ट को जो खून की नली खून पहुंचाती है उसमें कोई ब्लॉक बन जाए, क्लॉट बन गया, खून क्लॉट हो गया, तो वो ब्लॉक हो गई खून की नली और हार्ट को ही नहीं पहुंचा खून, तो हार्ट का मसल मर जाएगा, ऐसे ठीक समझो, है, हाँ, डैमेज हो जाएगा, ठीक तो है। उसको बोलेंगे हार्ट अटैक। ठीक है। वैसे ही जो ब्रेन को खून की नली खून ले जाती है वो यहाँ होती है मेनली, ओके। यहाँ ही होगी, गर्दन से ही जाएगा। हाँ। तो गर्दन में दो बड़ी बड़ी होती है, पीछे एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन भी होता है। तो मेनली आगे का सर्कुलेशन है जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड ले जाता है मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेन को, ऐसा समझो। एनीवेज, अभी वहाँ ब्लॉक हो गया, जो भी रीजंस थे लाइफस्टाइल के, खाना पीना खाया है गंदा गंदा, 10-15 साल लगते हैं, अभी जल्दी भी हो सकता है, जैसा खाना वैसा Yeah, there is no उसमें age now. वो कई बार 5 साल में नहीं, तो प्रोसेस जो स्पीड है, अभी स्पीड ज़्यादा हो रही है ये सब डिजीजेस की। पहले ब्लॉकेजेस 20-20 साल में बनते थे, अब वो 5-10 साल में बन रहे हैं, क्योंकि इतना पैथेटिक हो गया है फूड। अच्छा फूड भी है, उसकी बात करेंगे, लेकिन आपने ये पैथेटिक फूड खाया है, लाइफस्टाइल खराब कर ली है, जो भी रीजन है, स्मोकिंग किया है, वो स्मोकिंग का लाना जरूरी था इसमें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। शुगर 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 रश हो रहा है पूरा ब्रेन में, चाय पी रहे हो चीनी वाली। अब धीरे धीरे ब्लॉकेज डेवलप होता है वो नली में, तो वो नली का जो डायमीटर होता है, जगह होती है खून के जाने की, वो कम होती जाएगी ना, ब्लॉक होता जाएगा, उतनी जगह कम। एक दिन पूरा ब्लॉक हो गया, क्लॉट बन गया, उसमें खून एकदम बंद हो गया। पहले तो कम जाता था, अब ना के बराबर। तो वो ब्रेन के जिस पार्ट में वो खून की नली से जा रहा था खून, वो नहीं गया, और खून के ना पहुंचने की वजह से वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी वो पार्ट की। वो है ब्रेन स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन टाइप का ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है। 80% ऑफ द स्ट्रोक ये होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं टेक्निकल ठीक है। लैंग्वेज में। हाँ। अच्छा, 20% में कौन सा स्ट्रोक है? उसमें भी यही सब लाइफस्टाइल और यही सब आएगा इवेंचुअली बेसिस में, तो क्योंकि आपको बीपी है लंबे टाइम से, लेकिन आपको बीपी है तो बीपी के लक्षण होने ज़रूरी नहीं है हर बार। वो तो बीपी बहुत ऐसे नाक के ऊपर पानी चला जाता है तब वैसा वाला बीपी होता है, तब लक्षण आते हैं। उससे कम बीपी है, नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा है, पर लक्षण नहीं आएंगे। इसीलिए चेक कराना पड़ता है। हमारे पास आओ, हम चेक करेंगे, बताएंगे आपको कि बीपी है नहीं है। आप चेक ही नहीं करवा रहे, अब बीपी लंबे टाइम से है, तो ये बीपी से भी ये ब्लॉकेज बनता है, धीरे धीरे वो वॉल डैमेज होती है और वो क्लॉट बनता है। लेकिन अभी हम दूसरा समझने की प्रोसेस में है। अब एक दिन हो गया, बीपी को काबू में रखा ही नहीं है, आप जाना ही नहीं, तो काबू में कहाँ से? 10 साल हो गए बीपी चढ़ रहा है, आपको नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपने चेक ही नहीं करवाया। अब एक दिन हुआ, बीपी चला गया। दो होते हैं ना, एक ऊपर वाला बीपी, नीचे वाला बीपी, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। तो 120/80 नॉर्मल हम जो फिगर बना ली है दिमाग में, आप वो अभी पकड़ के चलो। अब एक दिन हो गया 200, जो हो जाता है, हमारे पास आते हैं वो, फिर न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स बन जाते हैं, जो थे फिजिशियन के केसेस। बीपी तो फिजिशियन ट्रीट करने वाला था, लेकिन फिजिशियन की हेल्प नहीं ली। अब आप सीधा पहुंचोगे न्यूरोसर्जन के पास। क्यों? क्योंकि बीपी पहुंच गया ऊपर वाला 200, नीचे वाला मान लेते हैं 100। तो ये नली है, खून की नली, जो खून ले जा रही है दिमाग में, यहाँ वाली खून की नली। अब यहाँ वाली खून की नली से अटेंशन चेंज करते हैं यहाँ वाली खून की नली, जो अंदर ब्रेन में घूम रही है, सब एरेक्नोइड स्पेस में घूम रही है, वो फट गई। क्योंकि वो कितना झेलेगी प्रेशर, वो फट गई, तो खून की नली में से क्या निकलेगा? खून निकलेगा। वो खून निकलता जाएगा, जब तक जितना निकलेगा उस हिसाब से वो क्लॉट की साइज डिसाइड होगी। कभी इतना भी क्लॉट हो सकता है, कभी इतना भी हो सकता है, इतना नहीं,
मतलब थोड़ा छोटा, बड़ा। Yeah. अगर बड़ा क्लॉट होगा तो वो एक दूसरे टाइप का, बड़ा या छोटा, वो एक दूसरे टाइप का स्ट्रोक है, उसको कहेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। वो अराउंड करीब करीब 20% है। तो दोनों स्ट्रोक खतरनाक है, क्योंकि ये जो बड़ा क्लॉट होगा उसमें तो सीधा आप हमें बुलाओगे। और ये तो जनरली फिर वही होता होगा कि लोगों को, आधे लोगों को पता ही नहीं। स्ट्रोक इज समथिंग दैट आई थिंक ये पीपल कहाँ वोंट बी पता एबल था, टू अभी मैंने इसीलिए इतना realize, विस्तार में हाँ। बताया। To add on that, there are few early signs. जैसे अर्ली साइंस, Early आप signs आप में बात बोलोगे कर। कि स्ट्रोक का मेरे को तो पता नहीं था, हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सीवियर हेडेक हो गया, एक दो गोली ले ली, अच्छा हो गया, तो उसके लिए इन्होंने अच्छा बताया कि बीपी चेक कराओ। भाई बीपी रहता है तो उसकी गोली लो। वो कोई ऐसा गोली, कोई ऐसी पॉइजन नहीं है कि आप पूरे ख़त्म हो जाओगे। लोग वो ही घबराते हैं कि अभी ये गोली लिया तो चालू हो जाएगा। चालू। लेकिन वो चालू इसलिए है कि आपका सब बॉडी की खून की नलियाँ अच्छी रखती है, हार्ट अच्छा रखता है, उसके लिए लेना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे बताया कि तो उसकी अर्ली साइंस क्या है, तो समझो गिडीनेस होगा कोई बार, या कोई ऐसा आपने सुना होगा कि खेल रहा था BP और की early सडनली गिर गया। तो बीपी की स्ट्रोक हाई बीपी, स्ट्रोक की भी है, हाई Stroke बीपी की हाई है। बीपी से होता है। दूसरा ऐसे भी होता है, ठीक। जैसे छोटे मगज में क्या है, छोटी छोटी नलियाँ हैं, उसमें 1% भी खून कम घूमेगा तो आपको थोड़ा गिडीनेस लगेगा या फॉल हो जाओगे, दूसरी सेकंड खड़े हो गए, चलना चालू कर दिया। तो ये सब सिम्टम्स हैं, हेडेक है, ऐसा सडन अनकॉन्शियस हो गए या खड़े हो गए फिर नॉर्मल हो गया, गिडीनेस हो रहा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो उसमें से आपको मालूम पड़ता है कि बीपी ज़्यादा है, बीपी सपोज नॉर्मल है, तो खून की नली का एंजियोग्राफी होता है, उसमें मालूम पड़ता है कि भैया यहाँ कुछ थोड़ा ब्लॉक डेवलप हो रहा है। हाँ। तो आप आपका फूड हैबिट्स चेंज कर सकते हो, आप लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड ऑल दिस one can get rid of this strokes and hemorrhages. विदाउट एनी सर्जरी। और फिर भी जो होता है उसकी ट्रीटमेंट अल्टीमेट तो होती ही है कुछ ना कुछ, लेकिन प्रिवेंशन के लिए ये करना चाहिए। बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर, जैसे प्लीज सब sorry. ऐड यस यस यस। टू सम अप हाँ। कि नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल पब्लिक कैसे इसको एक्नॉलेज कर सकती है या अटेंटिव रह सकती है, तो उसके लिए एक निमोनिक बनाया गया था, बी फास्ट करके, बहुत सही चीज़ है। BEFAST। बी मीन्स बैलेंस। अगर किसी का बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, बैठे बैठे बैलेंस बिगड़ रहा है, दैट इज बी। ई मीन्स आई। अगर ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है, देखना कम हो रहा है या दिखना बंद हो रहा है, ठीक है, तो ये एक चिन्ह हो सकता है, Stroke जरूरी का। नहीं है। स्ट्रोक के लिए ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। जैसे बैलेंस बिगड़ना, आई में विजन कम होना। एफ मीन्स फेशियल डिविएशन, या तो एक साइड का चेहरा बांका हो रहा है। ए मीन्स आर्म वीकनेस, हाथ या पैरों का कमजोर होना, कोई भी हाथ पैर या दोनों हाथ पैर एक साइड के कमजोर हो रहे हैं, तो दैट इज अलार्म। ओके। कमजोर मतलब थोड़ा पेन, वीकनेस। नहीं, ऐसे उठा नहीं पाएगा बंदा। वीकनेस, 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 लकवा। रेगुलर एक्टिविटी नहीं हाँ। हो रही है आपकी। और एस स्टैंड्स फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, बोली में तुतलाहट आना, ओके। दैट ऑल्सो कैन बी अ स्ट्रोक। कहने का मतलब ये सारी चीज जरूरी नहीं एक साथ ही हाँ, आए, ये मेरा हाँ। कुछ भी अलग, किसी को सिर्फ और सिर्फ तुतलाहट आ गई, किसी को सिर्फ सुबह उठे पता चला ये अंग काम नहीं कर रहा, एक साइड का। तो जरूरी नहीं है कि सारे BEFAS। अब T। तक T मीन्स फॉर टाइम, मतलब टाइम इज कि यू हैव, इफ दीज सिम्टम्स आर फाउंड, आपको भागना है, बिकॉज स्ट्रोक बड़ी पेचीदी चीज है। अगर आप फिक्स टाइम पीरियड में अस्पताल तक पहुंच जाते हो तो दिस इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। दैट टाइम इज 4.5 hours, इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। तो ये पीरियड है। अर्ली सिम्टम्स मतलब जो स्ट्रोक आने वाला है ये जस्ट उससे स्ट्रोक के पहले। सिम्टम्स है, दीज आर वेरी Stroke के, स्पेसिफिक टू yes। स्ट्रोक। उसके पहले ओके। तो इसलिए एंड बोला ना इट्स कि नॉट लाइक इट कम एंड गोस, इट कम्स एंड देन फिर कई बार नहीं, होता है ट्रांजिएंट स्ट्रोक। उसकी एक्चुअली अवेयर, व्हाट ही हैज नरेटेड वेरी फाइन, तो उसकी अवेयरनेस चाहिए। Yes। तो अवेयरनेस में क्या है कि आपको मालूम है कि ऐसा हो रहा है, तो व्हाई नॉट टू कंसल्ट द हॉस्पिटल। एग्जैक्टली। काफी बार हम इग्नोर करते प्रिवेंटिव जाते हैं, केयर इज वेरी Preventive। और फिर एक ये विंडो पीरियड चला गया, गोल्डन आवर चला गया, फिर बॉडी में ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं जिससे हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट से रिवर्स नहीं कर सकते। तो जैसे इन्होंने बोला चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या करेंगे? तो यू वुड हैव सीन मेनी पीपल लाइक कि पूरी जिंदगी हाथ ऐसे ही रख के चल लेते हैं, क्या कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर इरिवर्सिबल। मतलब
अगर बॉडी में सबसे एडेमेंट मानो या नोटोरियस मानो या सबसे सेंसिटिव ऑर्गन बोला जाए तो इट इज ब्रेन, क्योंकि वो विंडो पीरियड बहुत कम देता है। और एक टाइम चीज इज और ब्रेन। ब्रेन का एक चीज और मैंने, Yes. ब्रेन इज वेरी अनफॉरगिविंग कि एक बार एक भी पार्ट गया तो जैसे हर चीज ट्रीट हो जाती है ना, कि जैसे सर ने बताया कि लिवर गया तो एक लिवर का पार्ट दे दिया, किडनी गई तो एक किडनी। एग्जैक्टली ब्रेन में देयर इज नथिंग, नो ब्रेन ट्रांसप्लांट। इंसल्ट सहन नहीं करता, नहीं एग्जैक्टली दैट इज इम्पोर्टेंट। लीस्ट थ्रेशोल्ड टू उसको कोई इंसल्ट नहीं पहुंचना चाहिए, या सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ईगो ईगो है। ज्यादा है So और सबसे true. कम थ्रेशोल्ड है। हाँ, so मतलब वो true. अगर ऑक्सीजन के बिना, मानो कि लिवर, लंग्स, किडनीज, ऑक्सीजन, ब्लड के बिना कुछ पर्टिकुलर टाइम रह सकते हैं, बट ब्रेन Brain नहीं हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड सबसे कम है फॉर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कम ऑक्सीजन भी नहीं चलेगा उसको, या कम ब्लड तो हर चीज नहीं चलेगी। कुछ भी ईगो, दैट्स द So राइट these are all insults. इंसल्ट्स जो नहीं चलेंगी। These are all insults. ब्रेन to the टेक्स brain. इट एज इंसल्ट। And सब ब्रेन अलग अलग उसका रिएक्ट करते हैं। हाँ, किसी को थोड़ा खींच लेते हैं, किसी को आधे घंटे में हो जाएगा, Capacity. सॉरी आधी सेकंड में भी हो जाएगा, एग्जैक्टली so like true. that. बट इसमें एक आपने जो बोला था, मेरे वो बात रह गई है जो शायद व्यूअर्स के दिमाग में आएगी, इसलिए मैं पूछ लेती हूँ कि जब आपने जैसे बोला ना कि लॉन्ग टर्म तक किसी को बीपी था और वो चलता गया, यू नो, तो उसमें फिर व्हाट हैपेंस, मतलब अगर उसने दवाई ले ली देन इट विल बी फाइन, और या उस जो लॉन्ग टर्म जब तक उसने दवाई नहीं ली थी तो तब तक उस टाइम तक ऑलरेडी कुछ डैमेज हो चुका है, या एंड दे शुड गो टू द डॉक्टर, हाउ इज इट? अभी ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम से नहीं ली है तो थोड़ा तो डैमेज हुआ ही होगा उतने टाइम के लिए, लेकिन और आगे डैमेज ना बढ़े इसलिए लेनी चाहिए बीपी की दवाइयाँ, शुरू कर देनी चाहिए ताकि बीपी कंट्रोल में रहे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो खून की नली कहाँ से फटेगी? हाँ नहीं हाँ, पर जो पुराना वो भी डैमेज थोड़ा तो कुछ वो हुआ तो है। रहेगा ही, वो तो, लेकिन धीरे धीरे वो सब हील हो सकता है, जो डैमेज हो जाता है वो ठीक है, वो Lifestyle and रिवर्सेबल all of है। स्ट्रोक थोड़ी ना आया है, स्ट्रोक थोड़ी, और स्ट्रोक भी आया तो मैं वही बारी बारी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में भागना ही है। 4.5 घंटे में वो क्लॉट को तोड़ने वाला दवाई देते हैं हम, तो क्लॉट टूट गया तो वापस ब्लड फ्लो जाएगा, सर्कुलेशन चालू टुवर्ड्स द ब्रेन। अच्छा, तो मेडिसिन इज द ट्रीटमेंट? Injections. वन ऑफ It's called द thrombolysis. ट्रीटमेंट्स फॉर थ्रोम्बोलिसिस। इस्चेमिक स्ट्रोक, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो देन देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट। अच्छा, ओके ओके, वाओ, आई मीन व्हाट अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, क्लास ही हो गई आपकी। फुल क्लास। एंड पर जो हम, मेरा जो एक हेल्थ डे का मोटिव था, आई थिंक हर चीज हमने, एक जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें सब कवर करी है, एंड आई थिंक बहुत बेसिक जो चीजें जो एक इंसान इम्प्लीमेंट कर सकता है और करना चाहिए उनको, आई थिंक दोज इनसाइट्स यू गेव। एक लास्ट क्वेश्चन मैं तीनों से पूछना चाहती हूँ, एंड इंडिविजुअली आई वांट द इनसाइट। ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू सर, कि एक इंसान whosoever is watching, वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो एक टिप अगर आप अपनी साइड से देना चाहते हो टू हैव दैट अमेजिंग हेल्थ, व्हाट वुड यू से? I would say have a regular habits, keep the lifestyle normal, and remain away from the vices. From the? Vices Vices. like smoking है, alcohol है, tobacco है. These are all bad habits which one day create bad things in your body. So a day will come when your health will deteriorate. तो ये चीज़ों से दूर रहना है, हो सके उतना रेगुलर लाइफ करनी है, और थोड़ा बहुत ध्यान डाइट एंड हेल्थ पे देना है। ये सब मिला के सबको मैसेज मिल जाना चाहिए। मतलब बेसिक रूल्स फॉलो करोगे तो Yes. यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। सो व्हाट अबाउट यू, व्हाट वुड यू से? अगेन बेसिस इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड सेकंड थिंग इज बहकावे में ना आए, ओके, फॉल्स इंफॉर्मेशन पे ना जाए। गूगल इंफॉर्मेशन। If someone, a certified personnel is stating something, then you can trust. बहकावे में ना जाए, एंड वी हैव एम्यूनिटीज, फैसिलिटीज अब है, तो यू टेक यूज ऑफ देम, एंड बिफोर इट इज टू लेट, इट इज बेटर to save yourself and the misery caused to your family. Very true. So act fast. So it would be like healthy life, healthy habits, and act fast. Very true, very true. So मेरा तो बता दिया है, पर मैं तो नेचर के साथ रहे कुछ अलग बात करते हैं। नेचर के साथ जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, और ये अब तो ये तो पॉडकास्ट है हम बता रहे हैं, पर हमारे बुक्स में तो है ही
कि ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, हम्म, वो कब नहीं होंगे? तो सर ने कहा गांव के लोगों में, मतलब बेसलाइन है ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। तो आप वर्क कल्चर टॉक्सिक होता जा रहा है, इससे आज का हमारा ख़त्म करेंगे। वर्क कल्चर टॉक्सिक होता जा रहा है, वर्क को कमिटेड तो रहना ही है, हम है ही ना इतने, बट हम लोग हमारी स्पेशलिटी ऐसी है, फिर भी यही कहूँगा कि वर्क जितना भी हो आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, yeah. आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज डिजीजेस प्रॉब्लम्स विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ये न्यूरोसर्जन है, ये लेमैन है, ये सिंगर है, ये क्रिकेटर है। इट विल हिट एनीवन हु डजंट टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। I think Corona taught us. नेचर के साथ रहो आप, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, आप एक्टिव बनो ज़्यादा, चेयर को छोड़ दो। Yeah. अभी ऐसा होना चाहिए कि 5 साल बाद खड़े खड़े हो पॉडकास्ट की शूटिंग, बिकॉज सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। Yeah. वो जो AI कल्चर उल्टा लेके जा रहा है ना कि शायद इतना भी ना और सिर्फ कंप्यूटर पे हो, आई होप इट हैपेंस कि AI उल्टा का हो। यूज करो पॉजिटिवली। In a positive way. आप जल्दी जल्दी AI से अपना काम निपटाओ ना, जल्दी निपटाओ। AI से स्पीड आ रही है, AI विल हेल्प अस फिनिश आवर वर्क क्विकली। Yeah. खत्म करो जल्दी, जिम जाओ, स्विम करो और सोशलाइज करो, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के कनेक्शंस है, साइनेप्टिक कनेक्शंस, वो बढ़ते हैं। तो इसीलिए बतियाते रहो और अच्छी बातें ये सब। एंड आई थिंक वो जो प्रिवेंटिव केयर वाला जो आपने पॉइंट बोला है ना कि क्या बोलते हो, देर भली से समथिंग जो एक बोला जाता है कि पहले ही तुम चीज जो भी कर सकते Prevention is better Better than than cure. क्योर, यस यस, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम टेस्ट और सब बोले जाते हैं, आई Plain and थिंक simple, हाँ। प्लेन एंड सिंपल पीपल विल टेक दैट। थैंक यू सो मच सर, आई मीन बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड फन कॉन्वर्सेशन रहा है, सो थैंक यू सो मच। We आई मीन enjoyed. थैंक यू, या थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।